कॉन्वॉय का मतलब वाहनों का दल। जिसे स्कूल का मतलब मछलियों का झुंड होता है। स्कूल क्या होता है? मछलियों का ना। यहाँ लिखा है CO डबल आर। तो कोरिजेंडम, जो एजेंडम लिखा गया था, लेख लिखा गया था, उसको कोरी यानी करेक्ट करना है। क्या करना है? उसे करेक्ट करना है, यानी छपी हुई लेखन में त्रुटि। 1200 लोग बोलता है कि तुम इस बोरा का रेट साबित सही। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट, करो तुम इस बोरा का रेट साबित सही कि तुम्हारा बोरा का दाम एक बोरा का 1200 है और तुम्हारा एक बोरा का 600 है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये जो वन वर्ड है वो एमबी बुक जो है अजय सिंह का, उसका है। हम क्या करेंगे ना, इसको ए हो गया है, बी हो गया है, सी का ये है और एक और बनेगा, बस सी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अभी 15-15 मिनट का वीडियो मिल रहा है, 15-16, 15-16, 17, है ना? ऐसा हम क्या करेंगे, एक बार ए कंबाइन करके डाल देंगे, बी कंबाइन करके डाल देंगे, सी भी कंबाइन करके डालेंगे, जो भी हो जाएगा। तो एक का घंटा जो भी होगा कंबाइन करके डालने पर। तो आप क्या करें कि अगर आपको याद है, पूरा कंठस्थ है ये बुक वाला इडियम फ्रेज, सॉरी वन वर्ड, तो आप क्या करें, इस वीडियो को स्किप करें। स्किप इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखिएगा तो बहुत को ऐसा तो कह भी नहीं सकते, हवा तो बना भी नहीं सकते, है ना? फेंक तो नहीं सकते। तो हम यही बोलते हैं कि अगर आपको याद है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें, और नहीं याद है तो आप क्या करें कि इस वीडियो को देखें, क्योंकि ट्रिक से लंबा समय के लिए याद रहेगा, ट्रिक से। और अगर आप भूल गए हैं तो आप रिवीजन के तौर पे दे सकते हैं। एक बार पूरा देखें और बाद में रिवीजन करने के वक्त आप डबल फास्ट कर लें, समय बचेगा आपका। और जब डबल फास्ट करके देखेंगे तो कंटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते आगे। कॉन्वालासेंट का मतलब बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाले व्यक्ति। एक था कॉन्वालासेंस, खाली स था उसमें, सी ई था, सेंस, कौन वाला सेंस। तो कौन वाला कल ट्रिक जो बताया था वही ट्रिक है कि कौन वाला सेंस लगाएं कि हम जल्दी अवधि में ठीक हो जाए। तो वहां अवधि आ रहा था कि बीमारी के ठीक होने के बीच की जो अवधि होता है ना, समय, उसको बोलते हैं कौन वाला सेंस। लेकिन अगर कौन वाला सेंट आ गया ना, तब है बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाला। जब बीमारी के बाद आदमी स्वस्थ होता है तो जब तक हम बीमार हैं तब तक हमको कुछ नहीं, बस खाली खाना भी नहीं खिलाएगा, कुछ मन नहीं करेगा। आदमी बोलता है ना कि सबसे ज्यादा धन तुम तब है, तुम्हारे पास तब है जब तुम स्वस्थ है। तो कॉन्वालासेंट बीमारी के बाद स्वस्थ होना, और जब बीमारी के बाद स्वस्थ होते हैं ना, तब दिमाग आने लगता है कि साला कपड़ा आयरन करके पहनना है, अच्छा बनने लगते हैं। उसके बाद सोचते हैं साला कौन वाला सेंट मारे, कौन वाला सेंट मारे। कब ऐसा सोचते हैं? जब बीमारी के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। तो बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाला आदमी हमेशा क्या ढूंढता है? कौन वाला सेंट लगाएं, कौन वाला सेंट लगाएं ताकि अच्छा रहे। तो कौन वाला सेंट मतलब बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाले। कन्वेंट का मतलब ननों के रहने का स्थान। आप यार कन्वेंट स्कूल होता है ना, कन्वेंट स्कूल होता है। तो कन्वेंट स्कूल होता है ना, तो कन्वेंट का मतलब नन, NUN, ननों का रहने का स्थान को बोलते हैं कन्वेंट। ठीक है, तो इसको याद रख ले क्योंकि कन्वेंट स्कूल बहुत है आजकल। तो कन्वेंट मतलब ननों का रहने का, वैसा नहीं कि वहां नन रहता है, नाम दे देता है कन्वेंट। तो उसको बोलते हैं कन्वेंट, मतलब ननों के रहने का स्थान जहां नन लोग रहते हैं। आगे है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है किसी खास मुद्दे पर दो देशों में समझौता होना, कन्वेंशन होना। नहीं बोलते जा रहे कन्वेंशन करने के लिए, ऐसा याद रखते हैं कि थोड़ा सा उसको कन्वेंस करना। बोलते हैं ना कि उसको कन्वेंस करो, तो थोड़ा कन्वेंस करो मतलब उसको समझाओ। गांव में भी तो बोलता है, अरे यार थोड़ा सा कन्वेंस तुम करते तो हम ही काम कर दिए रहते, थोड़ा समझाया रहता तो कम देते। तो कन्वेंस मतलब समझाना, और कन्वेंशन मतलब खास मुद्दे पर समझौता, वही है। तो कन्वेंशन मतलब किसी खास मुद्दे पर दो देशों के बीच समझौता, इसको बोलते हैं कन्वेंशन। आगे कॉन्वर्स, कॉन्वर्सेंट मतलब किसी बात के प्रति जानकार होना। यहाँ लिखा है कॉन्वर्स। आपको पता पता तो है, वर्ष का मतलब होता है कविता। वर्ष का मतलब होता है कविता, कौन वर्ष। तो वर्ष का मतलब होता है कविता, और वहां लिखा है कौन। तो हम पूछ रहे कौन वर्ष, तो कौन सा वर्ष था, यानी कौन सा कविता था जिसके प्रति जानकार था तुम। कौन वर्ष, कौन वर्सेंट, कौन सा वर्ष था रे, कौन सा वर्ष यानी कौन सा कविता था जो संत पूरा जानकार था। यहाँ लिखा है संत, कौन वर्षंत। तो कौन सा वर्ष यानी कौन सा वर्ष यानी कौन कविता था जो संत पूरी तरह से उसके प्रति क्या था, जानकार था, निपुण था। कौन सा वर्ष था जो संत, कौन सा वर्ष यानी कविता था जो संत उसके प्रति जानकार था और निपुण था, थोड़ा बता दो। तो कॉन्वर्सेंट मतलब होता है किसी बात के प्रति जागरूकता या फिर जानकार होना। तो कॉन्वर्सेंट, कौन वर्ष, कौन सा वर्ष था, कविता था जो संत पूरी तरह उसमें निपुण था। तो किसी बात के प्रति जानकार और निपुण होना। कॉन्वॉय का मतलब होता है वाहनों का दल। कॉन्वॉय का मतलब वाहनों का दल। जिसे स्कूल का मतलब मछलियों का झुंड होता है। स्कूल क्या होता है? मछलियों का झुंड। सोल, ये भी मछलियों का झुंड होता है। स्कूल मछलियों का झुंड होता है, ठीक है, स्कूल सोल। तो उसी तरह कॉन्वॉय होता है क्या? वाहनों का दल। वाहन मतलब गाड़ी उड़ी जो रहता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्वॉय। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्वॉय, वाहनों का दल।
कॉन्वॉय मतलब वाहनों का दल, कॉन्वॉय। तो इसको याद कैसे रखें, यहाँ लिखा है कौन भॉय, कौन भाई, तो वाहनों का दल, कौन भाई, कौन जा रहा था कहाँ, अरे वाहनों का दल जहां लगा हुआ है, कौन भाई जा रहा था वहां पर, तुम्हारा बड़े भैया थे, कौन वॉय, कौन भाई जा रहा था कहाँ पर रे, जहां नहीं लगा था वाहनों का पूरा एकदम भीड़ खड़ा है स्टेशन में, कौन भैया जा रहे थे वहां, कौन वॉय कौन भाई, कौन वॉय कौन भाई है जो वाहनों के दल के पास जा रहा था। कॉपी कैट तो ये आसान है, कॉपी मतलब क्या होता है, किसी का नकल करना, कॉपी करना, कॉपी कैट मतलब नकलची। आगे कोरोनेशन का मतलब होता है ताजपोशी, ताज पहनाना या फिर उसका राज्याभिषेक कर देना, है ना, कोरोनेशन। तो नेशन तो यहाँ लिखा हुआ है, नेशन का मतलब हमारा राष्ट्र, और कौरव और पांडव तो आपको पता ही होगा, कौरव और पांडव, तो कौरव का क्या है, राष्ट्र में यानी देश में ताजपोशी किया गया था, कौरोनेशन, कौरव नेशन, कौरव और पांडव, उसको क्या चढ़ाया गया था, नेशन में ताजपोशी चढ़ाया गया था, ताजपोश दिया गया था। आगे है कॉर्प्सिंग का मतलब किसी नाटक में अपने वाक्यों में भूलना, किसी नाटक में अपने वाक्यों को भूलना को बोलते हैं कॉर्प्स। तो हम कॉर्प्स को याद कैसे रखें, जब हम कोई फोटो वोटो करते हैं तो उसमें एक आता ऑप्शन क्रॉप करने का, क्रॉप करने का मतलब काटने का, तो यहाँ लिखा है कॉर्प, हम करते हैं क्रॉप, कॉर्प क्रॉप, तो दिमाग से क्रॉप हो जाता है, कट जाता है, वो क्या कर देता है, जब नाटक उटक करने लगते हैं तो आगे क्या बोलना है ना वो भूल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अरे यार दिमाग से क्रॉप हो गया, क्या क्रॉप हो गया, कॉर्प्सिंग। तो कॉर्प्सिंग मतलब किसी नाटक में अपने वाक्यों को भूलना, तो कॉर्प्सिंग, क्रॉप खोल दो, कॉर्प्सिंग क्रॉप, तो क्रॉप मतलब अपने नाटक में अपने वाक्यों को भूलना। आगे कोरिजेंडम, छपी हुई लेखन में त्रुटि या शोधन, त्रुटि शोधन, कोरिजेंडम, कोरिजेंडम का मतलब क्या होता है, छपी हुई लेखन में त्रुटि, जैसे मान रहे थे छपी हुई लेखन, कोई लेख छपा है, ठीक, लेकिन उसमें गलती है तो उसको सुधारना है, और जब सुधारना है तो इसको इंग्लिश हम बोलते हैं करेक्ट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, उसको करेक्ट करेंगे, और जब करेक्ट करेंगे तो स्पेलिंग सीओ डबल आर, कर का मतलब होता है सही करना, तो यहाँ लिखा है सीओ डबल आर, तो कोरिजेंडम, जो एजेंडम लिखा गया था, लेख लिखा गया था, उसको कोरी यानी करेक्ट करना है, क्या करना है, उसे करेक्ट करना है, यानी छपी हुई लेखन में त्रुटि शोधन। आगे करोबोरेट मतलब सबूत देकर के साबित करना, सबूत देकर के साबित करना, अभी चल गए अतवार बाजार घूमने, ठीक, और जब अतवार बाजार चल गए तो बोले कि कैसे बोरा प्याज है हो, तो बोला कि 700, बोला कैसे बोरा आलू है, तो बोला 800, अगला बार गए कैसे बोला बोरा आलू, तो बोला कि 1000 बोरा, आगे गए वो बोला कैसे बोरा आलू, बोला 600, आगे गए बोला 1200, बोला यार तुम लोग अलग अलग बोल रहा है, तुम्हारा 1200 कैसे, तुम्हारा 600 कैसे, तो 1200 लोग बोलता है कि तुम करो, तुम इस बोरा का रेट साबित सही, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट, करो तुम इस बोरा का रेट साबित सही, कि तुम्हारा बोरा का दाम एक बोरा का 1200 है और तुम्हारा एक बोरा का 600 है, अब बात करो, तो कोरोबोरेट सबूत देकर के तुम सही साबित करना, करो तुम बोरा का रेट सही साबित, करो तुम एक बोरा का रेट सही साबित, कोरोबोरेट, करो तुम बोरा का रेट सही साबित, तो वो क्या कर रहा है, सबूत दे करके सही साबित करना, बोला ठीक है, वो निकाला छोटा छोटा आलू निकला, बोले कि छोटा आलू है इसलिए 600 दाम है, और बोला कि मेरा बड़ा आलू है और लाल आलू है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, महंगा लेंगे, बोला अच्छा कोरोबोरेट, हाँ सही सबूत देकर के साबित कर दिया, तो करोबोरा का रेट साबित सही, तो सबूत कह दिया, किसे, सबूत देकर के साबित किया। कॉर्टेज मतलब होता है शव यात्रा, कॉर्टेज का मतलब क्या होता है, शव यात्रा, इसके याद रखते हैं कि एज मतलब क्या होता है, नहीं बोलते ना एज हो गया था बहुत ज्यादा, कोर्ट मतलब कोर्ट में काम करता था, कोर्ट में कौन मर गया रे, वो कोर्ट में नहीं काम करता था, वकील है, क्या नाम है, अरे पता नहीं कोई वकील है, तो कोर्ट में जो काम करता था ज्यादा एज हो गया था, अब उसका शव यात्रा मतलब मर गया, शव यात्रा निकाला जा रहा है, कॉटेज, कोर्ट कोर्ट का आदमी जिसका एज हो गया था वो मर गया, उसका क्या निकाला जा रहा है, शव यात्रा निकाला जा रहा है। कॉर्टेक्स मतलब मस्तिष्क का बाहरी आवरण, ये इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, है ना, कॉर्टेक्स का मतलब मस्तिष्क का बाहरी आवरण, है ना, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का बाहरी आवरण, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स, ये याद रखना, कॉर्टेक्स मतलब बाहरी आवरण होता है मस्तिष्क। कॉस्मेसिस का मतलब होता है ऑपरेशन के बाद शरीर के आकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, जैसे मान लेते हैं यहाँ ऑपरेशन हुआ, अब यहाँ ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे फट गया पूरा, यहाँ अब कितना डेंजर दिखे, तो शाका का बाप लगेगा वो, है ना, शाका का बाग अमरीश पुरी से भी खतरनाक लगेगा, तो यहाँ फट गया, यहाँ फट गया, डेंजर दिखे ना, बाबा नायक जैसा दिखेगा, और जब बाबा नायक कॉस्मेसिस, तो अब क्या करेगा, जब खतरनाक दिखने लगेगा उसको तो हीरो बनना, अब हीरो बनना है तो उसमें क्या करेगा, कॉस्मेटिक सामान लगाएगा, कॉस्मेटिक चीजें का मतलब क्या होता है, जैसे फेयर एंड लवली होगी, मतलब कोई ऐसा चीज लगाएगा जिससे दाग मिट जाए, तो कॉस्मेसिस कॉस्मेटिक, तो ऑपरेशन के बाद शरीर का आकार ठीक रखना है तो कॉस्मेटिक चीज लगाओ भाई, कॉस्मेसिस, कॉस्मेसिस ऑपरेशन के बाद शरीर के आकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, कॉस्मेसिस कॉस्मेटिक।
आगे कॉस्मेटिशियन का मतलब सौंदर्य प्रसाधनों को विशेषज्ञ। ये है कॉस्मेसिस का मतलब होता है रखने की प्रक्रिया है कि आप रख सकते हैं, रखने की प्रक्रिया कैसे रहता है वो, और वो रखने की प्रक्रिया जो बताएगा आपको वो है कॉस्मेटिशियन। और जहां CNIN वर्ड होता है वो आदमी को बताने लगता है। जैसे IST जैसे बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, बायोलॉजिस्ट जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाला, फिजियोलॉजी मतलब शरीर से संबंधित जो अध्ययन करता है, फिजियोलॉजिस्ट जो शरीर का देखभाल करता हो मतलब करने वाला, उसी तरह से होता है। ठीक है, तो वही है कॉस्मेसिस मतलब ऑपरेशन के बाद शरीर को ठीक रखने का, आकार का ठीक रखना। और कॉस्मेटिशियन सौंदर्य प्रसाधनों मतलब वही शरीर को ठीक रखने की प्रक्रिया करने वाला आदमी, विशेषज्ञ जो है उसको बोलते हैं कॉस्मेटिशियन। ठीक है, यानी सौंदर्य प्रसाधनों को विशेषज्ञ। जो विशेषज्ञ का मतलब जानता हो, विशेषज्ञ तो पता ना, जैसे किसी चीज में विशेष है, खास है वही चीज कि वही चीज करेगा। हड्डी का डॉक्टर है तो वो किसी चीज का विशेष, हड्डी का विशेषज्ञ है, ऐसा। आगे है कॉस्मोकरेट। कॉस्मोक्रेट मतलब पूरी दुनिया को। आप याद रखें कि कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड। कॉस्मोस का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। जैसे होता है ना कॉस्मोपॉलिटन, जगह जगह भ्रमण करने वाला। कॉस्मोक्रेट पूरी दुनिया का शासक। जहां कॉस्मो आएगा ना तो समझ जाना है पूरा दुनिया चलेगा उसमें। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन पूरी दुनिया का भ्रमण करना, कॉस्मोक्रेट पूरी दुनिया का शासक। तो जहां जहां कॉस्मो वर्ड आया है वहां वहां होगा पूरी दुनिया का शासक। कॉस्मोक्रेट पूरी दुनिया का शासक। आगे कॉस्मोपॉलिट, अरे याद हो गया, विश्व के सभी भागों में प्रतिनिधित्व करने वाला। कॉस्मो मतलब ब्रह्मांड, और पॉलिटन का मतलब होता है, ऐसा याद रखते हैं इसको, कॉस्मोपॉलिटन। तो पॉलिटन यानी पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के लोग क्या करते हैं, हमेशा हमेशा घूमते रहते हैं। नरेंद्र मोदी देश देश से समझौता करते रहता है, हर कोई घूमते रहता है इधर उधर, कहां से समझौता हो जाए। तो कॉस्मोपॉलिटन, तो कॉस्मो यानी ब्रह्मांड पूरी दुनिया, और पॉलिटन यानी पॉलिटिक्स, लोग हमेशा क्या करते हैं, सब जगह घूमते रहते हैं। आगे कोट, अच्छा इसको पढ़ते हैं कोटाराय, कोटायर पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कोटायर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कोठरी। कोठरी नहीं बोलता है, ये एक छोटा सा कोठरी दिया है, काल कोठरी है ना, तो इसको हम पढ़ते हैं कोटरी। ठीक है, कोटरी पढ़ते हैं, हालांकि ये कोटरी नहीं पढ़ाता है। हम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेते हैं इंग्लिश का, ताकि स्पेलिंग वहां गलत ना हो एग्जाम में। इसलिए आप वैसे ही करें जैसे आपको अच्छा। अगर कोटायर कोटायर कर देंगे तो गलत हो जाता है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं कोटरी, इसको COTERIE कोटरी, तब होता है यार। तो कोठरी स्वार्थी लोग, एक था क्लिक, CLIQUE क्लिक था, है ना। तो CLIQUE क्लिक था, वो भी था स्वार्थी लोगों का समूह। और यहाँ है कोटायर और वैसे कोटरी, और कोटरी जो है वो स्वार्थी लोगों का समूह है। हम बोल रहे हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्पेलिंग याद रहता है इससे, तो आप भी वैसे ही करें जैसे स्पेलिंग याद रहे। ठीक है, जैसे कॉस्मोक्रेट है तो उसको कॉस्मोक्राट पढ़े, तब CRAT याद रहेगा। क्योंकि कॉस्मोक्रेट में कभी CRET अगर दे देता है ना, CRET अगर दे देते हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूज होइएगा आप। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ लिखे कॉस्मोक्रेट, कॉस्मोक्रेट, और यहीं पे लिख दिए कॉस्मोक्रेट, तो थोड़ा क्या होता है ना कि यहाँ कंफ्यूजन होता है कि अरे साला कॉस्मोक्रेट में CRAT था कि CRET था, क्योंकि दोनों का दोनों क्रेट ही पढ़ा रहा है। ठीक, इसलिए क्या होता है कि जहाँ RAT आता है ना वहाँ राट करते हैं हम, कॉस्मोक्राट, तब थोड़ा सा स्पेलिंग हमको सहायता मिल जाता है याद करने। ठीक है, तो वैसे ही पढ़े आप। तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं कोठरी। कोठरी का मतलब होता है स्वार्थी लोगों का समूह, है ना। तो कोटराय पढ़े, कोटरी पढ़े, कोटायर पढ़े, या आपको जैसे स्पेलिंग आता था वैसे ही पढ़ ले। तो कोठरी में हम क्या है, अभी एक कोठरी है, एक कोठरी में 4-5 लोग बैठे हैं, मतलब स्वार्थी लोग है ना। मस्त से लाया, वो लाया अपना मिक्सचर, दाल मूट, अंडा आमलेट सब अपना ला करके बैठ करके, और खा के देख रहा है, मस्त टीवी देख रहा है, कोई पढ़ रहा है। तो ये स्वार्थी लोगों का है ना, बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं है, स्वार्थ अपने देख रहे हैं। तो कोठरी में स्वार्थी लोग रहता है। और क्लिक भी बताए थे ट्रिक करके कि एक मैसेज ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप में और क्लिक करते हैं एक दूसरे से, इला लेते आना, इला लेते आना, तो वो भी स्वार्थी लोग हैं। तो कोठरी मतलब स्वार्थी लोगों का समूह। साली, एक है साली वैसी, तो साली बैठी हुई है, कुंवारापन जिंदगी बिता रही है अलगे। एक है सेलिब्रेट, यानी साली बेट, अब तुम्हारा क्या करेंगे, शादी कर देंगे। तो साली बैठेगी तब तो शादी कर देंगे, खड़ा खड़ा कैसे शादी होगा, बैठ कर पूजा पाठ कराएगा। गर्मी पैदा करके रगड़ना, वो हाथ सेफ नहीं करते, ऐसे ऐसे ठंडा लगता है करते, अरे बाप रे बाप, उसको बोलते हैं सेफ, मतलब होता है गर्मी पैदा करने के लिए रगड़। अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये वन वर्ड MB बुक से है, अजय सिंह का बुक से है। और A हो गया है, B पूरा हो गया है, अब ये C चल रहा है, हम A से Z तक लेकर के जाएंगे और हम सब ट्रिक से बताएंगे। तो अगर आप याद कर लिए, कंठस्थ है आपको, तो आप क्या करें ना कि आप कुछ दूसरा वीडियो देख लें, किसी और का देख लें, जहाँ से आपको सीखने को मिले।
हम क्या करेंगे इसमें ट्रिक बताएंगे। हाँ, अगर आप भूल जाते हैं, अगर आपको याद नहीं है या फिर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं, या फिर लंबे समय तक अगर याद करना चाहते हैं तो ये देख लें, आप भूलेंगे नहीं। क्योंकि हम इसको हर चीज़ को हम ट्रिक से बताएँगे। अगर लगता है कि नहीं, तो आप पहले का वीडियो ए का डाला हुआ है, बी का डाला हुआ, आप देख लें, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ आप कंटिन्यू रहें। सीज़ फायर का मतलब होता है युद्ध रोकने की आपसी सहमति। सीज़ फायर हमेशा देखते हैं न्यूज़ में चलते रहता है कि पाकिस्तान सीज़ फायर का उल्लंघन किया, पाकिस्तान सीज़ फायर का उल्लंघन किया। तो वो सीज़ फायर मतलब होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीज़ फायर का समझौता हुआ है, और इसमें समझौता हुआ है कि कोई भी फायरिंग पहले बिना कुछ हुए, बिना कोई कारण का अकारण कोई हमला फायर नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कर देता है और उसका दंड उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए न्यूज़ में देता है कि सीज़ फायर का उल्लंघन किया। तो सीज़ मतलब होता है रोकना, फायर मतलब वही बंदूक गोली डी 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 डी। तो वही है रोकना, किसको? फायर को रोकना। तो युद्ध रोकने, युद्ध हो जाता है ना इस तरह। तो युद्ध रोकने की आपसी सहमति। तो सीज़ फायर का उल्लंघन को बार-बार करता है पाकिस्तान, तो युद्ध रोकने की आपसी सहमति। आगे लिखा हुआ है सेलिबेसी और एक लिखा हुआ है सेलिब्रेट। ऐसे याद रखते हैं इसको। सेलिबेसी, सेलिबेसी बोलते हैं साली बैठी हुई है। सेलिबेसी साली यानी बीवी की जो बहन है, साली बैठी हुई है कुंवारापन में। मतलब होता है ये जो कुंवारापन है वो अकेले, मतलब अनमैरिड, लिविंग अनमैरिड, मतलब अकेले रहना, अनमैरिड रहना, लिविंग अनमैरिड। और ये केवल अनमैरिड है, बाद में शादी हो जाएगा इसका, लेकिन ये अकेले रह रहा है, कुंवारापन है इसका, है ना? कुंवारापन है, कुंवारा है, तो उसको बोलते हैं कुंवारापन। जिसका जो शादी नहीं किया है, कुंवारापन जिंदगी गुजार रहा है, वो कुंवारापन है। लेकिन जो शादी करेगा, अभी उम्र नहीं हुआ, वो अविवाहित है। जो हम लोग जिस आदमी है वो सेलिब्रेट है। तो साली, एक है साली वैसी, तो साली बैठी हुई है, कुंवारापन जिंदगी बिता रही है अलगे। एक है सेलिब्रेट यानी साली बेट, अब तुम्हारा क्या करेंगे? शादी कर देंगे। तो साली बैठेगी तब तो शादी कर देंगे, खड़ा खड़ा कैसे शादी होगा? बैठ कर पूजा पाठ कराएगा पाणे बाबा। तो साली बेट, सेलिब्रेट, साली बेट, साली तू बैठ जाओ, साली बेट का है, अविवाहित है, शादी करना। और साली बेसी, साली बैठी हुई है वहां, कुंवारापन से जिंदगी बिता रही है, लिविंग अनमैरिड। तो साली बेसी, साली बैठी हुई कुंवारापन, और साली बेट तो शादी कर देंगे, अविवाहित। दोनों का मीनिंग अनमैरिड ही आएगा, ठीक है? अनमैरिड आएगा दोनों में, तो सेलिबेसी या सेलिब्रेट दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा, तो मार देना। तो दोनों हो गया। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रगाह। कब्रगाह का मतलब जहां आदमी को गाड़ देते हैं, ऊपर से बना देते हैं सीमेंट से। किससे बनाते हैं? सीमेंट से बनाते हैं। तो सीमेंट से बनाते हैं तो सीमेंट्री, सीमेंट से बनाते हैं ना, तो सिमेट्री, सीमेंट से बनाते हैं तो सिमेट्री, और सिमेट्री मतलब कब्रगाह। तो सब तो सीमेंट से बनता है, जीव कट गया, तो सब तो सीमेंट से ही बनता है। तो सिमेट्री मतलब होता है कब्रगाह। तो सीमेंट से बनाते हैं सिमेट्री, सिमेट्री सीमेंट, तो सिमेट्री मतलब कब्रगाह। सेनोथेप का मतलब होता है स्मारक। सेनोथेप का मतलब क्या होता है? स्मारक। अच्छा, स्मारक किसका बनता है? बड़ा बड़ा स्मारक बना, सेना, सेना, सेना सब जो युद्ध में मारे, कारगिल का युद्ध में मरा, जो और युद्ध में मरा, उस सब सेना का क्या बनाया गया? स्मारक बनाया गया, सेनोथैप। तो सेनोथैप, तो सेना सबका क्या बना गया? स्मारक बनाया गया। सेनोथैप सेना का थैप, तो सेना सबका क्या बनाया गया? जो सेनोथैप, सेना का जो क्या बनाया गया? स्मारक बनाया गया। सेनोथैप सेना, सेना सबका क्या बनाया गया? स्मारक बनाया गया, सेनोथैप। आगे है सेंचुरी, एक प्रकार का पौधा है यहाँ, हालांकि CENT, सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो यहाँ लिखा है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब एक प्रकार का पौधा। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का पौधा। यहाँ सेंट मतलब 100 ना समझे, क्योंकि ये एक प्रकार का पौधा है सेंचुरी। जैसे बोलता है ना ये सेंचुरी है, मतलब पर एक ही प्रकार का पौधा लगा हुआ है इसमें, एक सेंचुरी। एक होता है नर्सरी, नर्सरी में एक होता है कि बहुत पेड़ मिलेगा, बहुत पौधा, आम, इमली, कटहर, महुआ, लहसुन, अदरक सब मिलेगा। लेकिन सेंचुरी में एक ही प्रकार का पौधा मिलेगा, और नर्सरी में बहुत सारा पौधा मिलेगा। तो सेंचुरी में एक प्रकार का पौधा मिलेगा, ठीक? तो ये हुआ सेंचुरी। आगे है, यहां देखते हैं, एक है सेंटेनारियन और एक है सेंटेनरी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक है सेंटेनियल। तीनों अभी बताएंगे, तीनों का कभी कंफ्यूज नहीं होगा आज के बाद से। यहाँ लिखा है सेंटेनारियन और यहाँ लिखा है सेंटेनारी। तो सेंट मतलब 100, नारी, नारी मतलब क्या होता है? महिला, नारी मतलब महिला होता है ना, औरत। तो सेंटेनारी, तो नारी सब यानी महिला सब क्या कर रही है? 100 साल पूरा होने का समारोह मना रही है। तो नारी, नारी सब क्या कर रही है? 100 साल पूरा होने का समारोह मना रही है, नारी। और यहाँ सेंटेनारियन, तो इसको बोलते हैं, एन को कर देते हैं एल, एन को कर देते हैं एल अपने से, सेंटेनारियल, सेंटे नारियल। अरे साला, 100 साल का पौधा है नारियल का,
नारियल का 100 साल का पौधा हो गया ये, तो सेंटेनारियन अगर आ गया तो नारियल कर देते उसको, सेंटेनारियन, सेंटेनारियल। तो सेंटेनारियल का मतलब 100 साल का नारियल पेड़ हो गया है। और सेंटेनारी, तो नारी लोग क्या करती है, तो 100 साल पूरा होने का समारोह मनाती है। यहाँ खाली नारी है, या नहीं है, नारियल, ए यहाँ है ना, तो नारियल, तो जहां नारियल नारियल गया वहां 100 साल का हुआ, और यहाँ खाली नारी आया छुछे, सेंटेनारी मतलब 100 वर्ष पूरा होने का, नारी सब मिल करके केक काट रही है 100 साल। अब सेंटेनुअल हम लोग क्या करते हैं, एनुअल मनाते हैं, एनुअल फंक्शन, तो उसमें लिखते हैं ANN, एनुअल। तो ANN का मतलब है एक बार, ANN मतलब साल में एक बार, मतलब मनाया जाएगा समारोह। तो सेंट मतलब 100, कहाँ गया, ये नहीं है ना, ये सेंट मतलब 100, और एंड ENN, ए डबल लगल है, इसका मतलब 100 साल में 100 साल में एक बार, तो 100 साल 100वीं साल गिरा, तो 100वीं साल गिरा एक बार आएगा हो, तो डबल एन आ गया। एनुअल होता है तो उसमें भी डबल एन आता है, तो एक बार को बताता है, एनुअल मतलब एक साल। बाय एनियल 2 साल में एक बार, एक बार हम बाय एनियल को 200 साल लिख दिए हैं पिछले वीडियो में, माफ कीजिएगा उसको, आप कर लीजिए, उसमें 2 साल में एक बार, उसमें 200 साल लिखा गया है। तो बाय एनियल, एनियल आया, जहां जहां डबल एन आया ना वहां एक बार होगा, तो वहां था बाय एनियल 2 साल में एक बार, एनुअल 1 साल में एक बार, यहाँ है सेंटेनियल मतलब 100 साल में एक बार, तो 100वीं साल गिरा क्या भरना है, तो अब तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। सेंटेनारी, अच्छा नारी सब है, तो 100 साल में एक बार समारोह मनाएगी। सेंटेनारियन, नारियल, नारियल का पेड़ 100 साल का है। आगे क्या था, सेंटेनियल, अच्छा एनुअल डबल एन आया तो एक बार होगा, यानी 100 साल वहां गिरा, मतलब एक ही बार मनाएंगे। आगे सेंचुरियन मतलब 100 सैनिकों का दल, सेंट मतलब क्या था 100, अर्चुरियन मतलब 100 सैनिकों का दल। जब जब सेंचुरियन, सेंचुरियन याद रखते हैं, 100 सैनिकों के दल का सेनापति, 100 सैनिकों के दल का एक सेनापति को बोलते हैं सेंचुरियन, भल्लाल देव, है ना, 100 गो सैनिक है और 100 गो सैनिक का एक सेनापति है, उसको बोलते हैं सेंचुरियन। क्या बोलते हैं उसको, सेंचुरियन। सेंचुरी पेपर लाओ, कायल है, सब सेंचुरी पेपर लाओ, सेंचुरी पेपर लाए, सब नक्शा बनाओ, कहां कहां से हमला कर रहा है, कौन कह रहा है, सेंचुरियन कह रहा है सेंचुरी पेपर लाने। सेंचुरियन यानी सेनापति कह रहा है अपने सैनिकों से, क्या कर रहा है, सेंचुरी पेपर लेकर आओ, सबको नक्शा देंगे किधर से हमला करना, किधर से धोखना है ना। तो सेंचुरियन मतलब 100 सैनिकों के दल का सेनापति। सेरामिक्स का मतलब होता है मिट्टी आदि के बर्तन बनाने की कला। सेरामिक्स जब मिट्टी आदि का बर्तन करता है तो उसमें क्या क्या मिलाता है, सबसे पहले अच्छा मिट्टी, लाल मिट्टी ढूंढेगा, उसके बाद क्या करेगा, पानी मिलाएगा, वो भी अच्छा पानी मिलाएगा, उसके बाद सबसे पहले उस मिट्टी को तो ऐसा ही मिलाएगा, कंकड़ पत्थर सबसे पहले चुनेगा, पानी मिलाएगा, और कुछ कुछ अपना रंग अगर डालना हो, कलर देना हो तो कलर मिलाएगा, तो वो सारा मिक्स कर देता है। सेरामिक्स सारा कुछ मिक्स किया, मिट्टी मिक्स किया, मिट्टी लाया, पानी को मिक्स किया, रंग मिक्स किया, तो सारा मिक्स करता है, और सारा मिक्स करके जो मिट्टी का कलरफुल बर्तन बना दे, वो यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की उसके पास कला है, सेरामिक्स। तो सेरामिक्स यानी सारा मिक्स करके आदमी क्या बनाता है, तो मिट्टी आदि बर्तन बनाने की कला, है ना। तो सारा मिक्स करके आदमी मिट्टी आदि के बर्तन बनाने की कला बनाता है। चेफ का मतलब होता है गर्मी पैदा करना, रगड़ना, सेफ, ऐसे याद रखते हैं इसको, या तो आप चेफ, हम बोले प्रोनाउंसिएशन हम वैसा ही करते हैं जैसा हमको, आप वैसा ही करें जैसा आपको याद है। जैसे मान लेते हैं कि और भी कोई सेंचुरियन है, अच्छा सेंचुरियन तो छोड़ देते हैं, और कोई जैसे कैओटिक है, यहाँ लिखा है कैओटिक, तो हम पढ़ेंगे इसको चाओटिक। क्यों चाव पढ़ते हैं हम बता देंगे, तो आपको जैसा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो ना, इसलिए हम चाव पढ़ते हैं, कैओटिक नहीं पढ़ते, ठीक। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें, हम प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करते हैं जो हम पढ़े, ठीक है। तो हम चैवटिक पढ़ेंगे उसको, आप कैओटिक पढ़िए, अगर चैवटिक से याद है चैवटिक पढ़िए, मतलब जैसे याद होता है आपको वैसे पढ़िए। चोटिक याद होता है तो चोटिक पढ़िए, हमको एग्जाम लिखने से मतलब है, वहां भरने से मतलब, वहां ऐसे ये नहीं पूछेगा क्या भरे क्यों भरे, वहां पूछेगा आप क्या भरिएगा, ये नहीं पूछेगा क्यों भरिएगा, ठीक। तो हो गया, तो हम कहा था सारा मिक्स यानी मिट्टी बर्तन, और सेफ का मतलब होता है गर्मी पैदा करके रगड़ना, वो हाथ सेफ नहीं करते, ऐसे ऐसे ठंडा लगता था करते, अरे बाप रे बाप, उसको बोलते हैं सेफ, मतलब होता है गर्मी पैदा करने के लिए रगड़ना। एक होता है सेफ खाना बनाने वाला, वो लोग कहाँ रहता है, रसोई रूम में, और रसोई रूम में सेफ रहता है, इसका मतलब हमेशा वो लोग गर्म रहता होगा, गैस का चूल्हा तर रहेगा, कोई इंडक्शन के तर रहेगा, तो इसका मतलब सेफ है। तो सेफ गर्मी पैदा करने के लिए रगड़ता है, ऐसे भी सेफ लोग का रहता है, गर्म रहता है। आगे अब इसको क्या पढ़िएगा, कांट या चांट, हम तो पढ़ेंगे इसको चांट, ना चांट ना कांट, सीधे चंट, क्योंकि आदमी घर का भाषा में बोलते हैं ना, बड़ा चंट है बाबू तुम, यानी स्वर पाठ करने में तुम क्या है, बहुत चंट है, और चंट अगर लिखा है CHANT, फट से व्हाट्सएप वाले इंग्लिशेशन मार देंगे, है ना, इसलिए कांट ने चंट पढ़ते हैं इसको। तो चंट मतलब स्वर पाठ करना, आप पढ़ ले जो पढ़ना है, मतलब आपको जैसा स्पेलिंग याद हो वैसे ही पढ़े, हमको चंट याद है तो आप चंट बता रहे, कांट पढ़ गए।
तो चांट का मतलब होता है स्वर पाठ करना, ठीक। कांट या फिर चंट, जैसा मन किया, कांट पढ़िए, चंट पढ़िए या फिर चांट पढ़िए। तो चंट मतलब स्वर पाठ, बड़ा चंट है बच्चा है जी, स्वर पाठ पूरा कर लेता है, प्रार्थना वार्थना कर लेता है। आगे अब इसको आप पढ़िए कैओटिक। अगर आपको कैओटिक पढ़ना है तो कैओटिक पढ़िए, चाउटिक पढ़ना है चाउटिक पढ़िए। अगर चाउटिक, हम किसी को अगर बोलेंगे ना कैओटिक लिखने के लिए, जो अंग्रेजी माध्यम ना होकर के हिंदी माध्यम से है, बहुत कोई गड़बड़ा जाएगा कैओटिक, लेकिन बोलेंगे लिखो चाओटिक, तो सीधे करेगा CHOTIC, चाउटिक। क्या करेगा? चाउटिक, फट से लिख देगा चाओ, CHAOTIC, चाउटिक फट से। क्यों? क्योंकि व्हाट्सअप भाषा से ही, व्हाट्सअप के जैसा लैंग्वेज है ये, चाओटिक। तो जैसा व्हाट्सअप में लिखते हैं ना वैसे ही लिख देते हैं। तो चाउटिक मतलब अस्त व्यस्त, ऐसे याद रखते हैं, चाउटिक, चाओ चाय, चाओ चाय। तो चाओ चाय यानी चाय पीने का चाव में, चाव मतलब क्या होता है? लालसा, चाह। चाय पीने के चाव में कितना भीड़ लगा देता है, सब अस्त व्यस्त पूरा कर देता है ना। एक कप लेके जाएगा, एकदम ऐसे करके ढारते रहता है। तो चाउटिक मतलब पूरा अस्त व्यस्त, चाय का दुकान में सुबह सुबह क्या रहता है? अस्त व्यस्त रहता है, चाउटिक। आगे कैपल आप पढ़िए या फिर चप्पल पढ़िए या फिर चप्पल पढ़िए, सबसे आसान है ना। तो चप्पल का मतलब होता है चर्च का भीतरी भाग। तो हम इसको पढ़ते हैं चैपल को चप्पल। तो चप्पल पहन करके चर्च के भीतरी भाग में नहीं जाना भाई, ठीक है। चप्पल चप्पल, चप्पल चप्पल, चप्पल पहन के चर्च के भीतरी भाग में नहीं जाना है, चप्पल चप्पल। चैरिटी आप तो जानते होंगे चैरिटी। अब यहाँ चैरिटी पढ़ेंगे, वहां कैरिटी, यहाँ CH है तो चा, और यहाँ CH है तो का, इसीलिए हम सब चा में धुन देंगे। तो चैरिटी मतलब परोपकारी काम कर रहे हैं। तो चैरिटी नहीं होता है, गोलमाल अगेन में देखेंगे, चैरिटी में दान देने के लिए चल जाता है वो सब, है ना। तो चैरिटी मतलब क्या होता है? एक संस्था जो दूसरों को भलाई के लिए काम करता हो, तो परोपकारी काम करने वाली संस्था, है ना, तो उसको बोलते हैं चैरिटी। चौफर का मतलब होता है कार का ड्राइवर, एक तरह से ड्राइवर बोलते हैं चौफर। ये जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं ड्राइवर, शायद शायद हम कंफर्म नहीं बता सकते कि जर्मनी में सब अपने ड्राइवर को शायद चौफर बोलता होगा। कहीं पर शायद कौन क्लास का बुक में लिखा हुआ है कि जर्मनी या कहीं पर वहां का ड्राइवर को चौफर बोलता है, कार का निजी चालक। हम लोग ड्राइवर बोल देते हैं, वो लोग बोलते हैं चौफर, ठीक। तो ये चौफर है, आप जिस तरह से ड्राइवर होता है उस तरह से चौफर आप याद रखना। एरोप्लेन मतलब जहाज, चौफर मतलब ड्राइवर, ऐसे याद रखना। और चीफ का मतलब क्या होता है? नेता। और चिफ्टेन मतलब किसी वर्ग का नेता। चीफ का मतलब हुआ नेता, और चिफ्टेन किसी वर्ग का नेता। चीफ मतलब नेता और चिफ्टेन मतलब किसी वर्ग का नेता। आगे यहाँ लिखा है क्रिस्टेन, पहली बार इस्तेमाल करना। क्रिश्चियन मतलब पहली बार इस्तेमाल। अगर हम इसको क्रिश्चियन ना पढ़ के अगर क्रिश्चियन पढ़े तब कैसे? क्रिश्चियन जो धर्म है, तो क्रिश्चियन लोग पहली बार इस्तेमाल किए थे यहाँ, तब पहली बार धर्म का प्रचार प्रसार ही नहीं आए थे करने के लिए। पहली बार नहीं आए थे मतलब कहने का मतलब यहाँ भी आए थे प्रचार। तो कोई ऐसा समय होगा जो पहली बार आए थे, पहली बार प्रचार किया होगा, कभी तो ऐसा समय होगा। तो क्रिश्चियन सब पहली बार इस्तेमाल कर रहा है। तो आज क्रिश्चियन वर्ड हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। इस क्रिश्चियन को हम क्रिश्चियन वर्ड पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिश्चियन वर्ड हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन हम पहली बार क्या कर रहे हैं? इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड को। सरकम लोकुशन, जहां जहां लोकुआ वर्ड आएगा ना उसका मतलब होता है बोलना। जहां जहां लोकुआ वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है? बोलना, लोक्वासियस, बातूनी होना, है ना। और सरकम लोकुशन, घुरा फिरा। अब यहाँ लिखा है सरकम, तो सर्कल, सर्कल मतलब क्या होता है? गोल, वही है सरकम। और लोकुआ मतलब बोलना। अब बोल रहा है लेकिन गोल गोल बोल रहा है, यहां से बोलना चालू किया फिर यहीं आ गया, फिर यहीं चालू हुआ, फिर यहीं। अबे तू बोलना, अबे बोलना क्या चाहता है, कुछ बोलो। तो सरकम लोकुशन, तो सरकम लोकुशन यानी सर्कल लोकुशन, सर्कल जैसा लोकुआ कर रहा था, नहीं सर्कल जैसा घुमा फिरा के बोल रहा था। तो किसी चीज को बोलने का इनडायरेक्ट तरीका, किसी चीज को बोलने का इनडायरेक्ट तरीका। सरकमस्टांशियल, परिस्थिति जन साक्ष्य। अब साक्ष्य का मतलब अगर ना समझ में आए तो सबूत समझ सकते हैं, है ना। क्या समझ सकते हैं? सबूत। तो सरकमस्टांशियल, सरकमस्टांशियल, सर, सर क्या हुआ? सर कम कम कम, क्या? देखिए यहां सबूत है किसका? पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य यहीं पे है। सरकमस्टांशियल, सर कम कम, क्या हुआ बताओ तो? सर कम, क्या हुआ? यही है सबूत। किसका सबूत रे? पारिस्थितिक जन्य जो साक्ष्य है वो यहीं पे है, सबूत यहीं पे है, सरकमस्टांशियल। आगे है क्लिच, इसको पढ़ा क्लिचे, लेकिन हम पढ़े क्लिच, CLICH, हम लोग क्लिच, CLI, क्लिच, CHE, क्लिच, क्लिचे ना पढ़ोगे हम। तो क्लिच मतलब घिसा पीटा। तो जब
बहुत दिन हो जाता है तो गाड़ी में क्लच होता है ना, क्लच दबाने के लिए, तो वो क्लच क्या होता है, घिसा पीटा हो जाता है। और घिसा पीटा हो जाता है तो वही क्लच बहुत दिन के बाद क्या होता है, घिसा पीटा होता है। तो क्लच क्या हो गया, घिसा पीटा। क्लिच मतलब घिसा पीटा विचार या कथन। क्लिच का मतलब घिसा पीटा विचार या कथन। आत्माराम तुकाराम भिड़े, एक मेंबर सेक्रेटरी गोकुल धाम का, है ना। तो वो क्या है, उसका स्कूटर हमेशा है ना, कभी क्लच काम नहीं करे, घिसा पीटा है। और ये घिसा पीटा विचार या कथन ना अपने जमाने में पहुंच जाता है तुरते, है ना, पत्थर युग में। तो वही क्लिच मतलब घिसा पीटा विचार मिलेगा। अब जंजीर से कौन सा जानवर को बांधा गया है, तो वही जानवर को बांधा गया है जो किसी का खेत में चला गया होगा, लाम गया होगा, खाने के लिए चला गया होगा, घुस गया होगा और सब खा गया होगा, उसी को ना बांध के रखा गया जंजीर से, बेड़ी से। तो उसका फल मिला उसको, गया खाने के लिए बाहर, इतना अच्छा हरा हरा घास उसको नहीं गया खाने, और गया मक्के की बारी में घुस। कंप्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट। अब जो गरीब दुखिया आदमी है वो कम प्लेस में भी अपनी जिंदगी बिता लेगा। उन लोग को बड़ा महल नहीं चाहिए, बस एक रूम चाहिए खाना बनाने वाला, एक रही चाहिए उठने बैठने सोने वाला, 2 रूम चाहिए, बस वो लोग जिंदगी काट लेगा, 2 गज का जमीन। तो कम प्लेसेंट, कम प्लेस मतलब कम जगह, कम प्लेस मतलब कम जगह। तो वो लोग कम जगह में भी क्या करता है, आत्म संतुष्ट हो जाता है। अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये वन वर्ड एमबी बुक का है, यानी अजय सिंह को जो है एमबी बुक उसका है, जिसमें प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये वन वर्ड उसी का है। ए टू जेड हम बता रहे हैं ट्रिक से, जिसमें ए और बी हो गया है, अब सी की बारी है, सी चल रहा है। ठीक, अगर आपको याद है, रटा हुआ है, तो आप क्या करें कि आप कुछ और देख लें जो आपको ज़रूरत हो, क्योंकि नौकरी लेना ज़रूरी है। और अगर आपको जैसे लंबा समय के लिए याद रखना है या फिर भूल गए हैं, तो आप वीडियो के देखिए, हम ट्रिक से बताएंगे। पसंद आए तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। क्लाइंटली का मतलब होता है ग्राहकों का समूह। क्लाइंटली का मतलब क्या होता है, क्लाइंट, यहाँ लिखा हुआ क्लाइंटली। और क्लाइंटली का मतलब होता है ग्राहकों का समूह। हम प्रोनाउंसिएशन वैसा ही करेंगे जैसे हमको स्पेलिंग याद हो, आप प्रोनाउंसिएशन वैसा करें जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है, ऐसा। ये लिखा हुआ है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ कलीग, लेकिन हम कलीग ना करके इसको करते हैं कलीग्यू। कलीग्यू इसलिए बोलते हैं कि यू जब आता है GUE, तो वहाँ स्पेलिंग में आराम से अच्छा से मतलब दिक्कत नहीं होता है छाँटने में, कलीग में GE है कि GUE है, इसलिए कलीग्यू करते हैं उसको, ठीक। तो ऐसा आप कलीग पढ़ें उसको, तो प्रोनाउंस ऐसे ऐसे ही एग्जांपल बताएं। तो क्लाइंटली मतलब ग्राहक, जैसे हम दुकान में अगर राशन खरीदने के लिए जाते हैं तो हम कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। या फिर हम कस्टमर केयर होते हैं, मतलब हम लोग कस्टमर हैं मोबाइल-वोबाइल के लिए। उसी तरह वकील-वकील के पास जो जाता है वो क्लाइंट होता है। तो सबका अलग-अलग नाम है ग्राहक का, तो क्लाइंट होता है वो ग्राहकों का समूह। क्लाइंट होता है ग्राहकों का समूह, क्लाइंट। आगे है, हाँ, ये क्लाइंट याद रखना है, क्लाइंट मतलब ग्राहकों का समूह। क्लिक का मतलब अपने स्वार्थ के लिए बना लोगों का एक छोटा समूह, क्लिक। तो अपने स्वार्थ के लिए बना लोगों का छोटा ग्रुप। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कि अपने स्वार्थ के लिए, मनोरंजन के लिए व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाते हैं। व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाते हैं और क्या करते हैं, अपना स्वार्थ का काम खातिर मैसेज करेंगे, चल आज सिगरेट ले लियो तो डिब्बा लेकर आओ, चल आज हम दारू ले लियो तो तुम गिलास लेके आओ, हम बियर ले लिए, हम सिगरेट ले लिए तो माचिस लेके आओ, दुनिया आग लगाना है। तो हम स्वार्थी के लिए काम कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप का एक ग्रुप है वो, और ग्रुप है तो फटाफट क्लिक करके मैसेज भेज रहे हैं। तो क्लिक, क्लिक, तो क्लिक करके हम मैसेज को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए बना लोगों का एक छोटा सा समूह, उसको बोलते हैं क्या, क्लिक। तो क्लिक मतलब अपने स्वार्थ के लिए बना लोगों का एक छोटा समूह। कॉकटेल मतलब विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ एवं शराब के मिश्रण से बनाया गया वाला ड्रिंक। तो कुल मिला के बहुत सारा दारू मिला करके एक में, है ना, बियर है, महुआ दारू है, और बहुत सारा दारू है, उसको एक ही में भर दिए, वो हो गया कॉकटेल, ठीक है। तो पिक्चर भी है तो आया है कॉकटेल, है ना। तो पिक्चर से याद रखते हैं कि कॉकटेल मूवी में सब हीरो का करता है, बड़ी मनी बड़ी दारू मिला के पीता है। तो विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ यानी पीने वाले और शराब का मिश्रण जो बनाया जाने वाला ड्रिंक हो, पीने वाला हो। कॉर्शन का मतलब होता है धमकी देकर या डराकर बात मनवाना। कॉर्शियन का मतलब क्या होता है, धमकी देकर या डराकर बात मनवाना। कॉर्शियन याद कैसे रखे धमकी, तो हम लोग पहले पढ़ते थे हिस्ट्री में, कॉर्शियन पार्शियन, पार्शियन लोग आया था। तो पार्शियन लोग क्या किया था कि धमकी देकर डराकर भारतीय लोगों से बात क्या करता था, मनवा लेता था। हम ट्रिक बता रहे केवल, ठीक। तो कॉर्शियन पार्शियन, कॉर्शियन पार्शियन। तो पार्शियन लोग आए और भारतीय लोग को धमकी दिए और डरा बहका करके अपना बात मनवा लिए। तो कॉर्शियन पार्शियन कौन था, अरे यार जो अभी वन वर्ड में दे देगा,
कि धमकी देकर या डराकर जो बात मनवाता है उसको क्या बोलते हैं? तो करी कुंचीले पार्शियन पार्शियन जब ऑप्शन देखेंगे तो पार्शियन कॉर्शियन तो दिमाग ठनक जाएगा। तो ये आ जाएगा दिमाग में कि कॉर्शियन था। कॉर्शियन ही नहीं पार्शियन लोग ही क्या किए थे? धमकी देकर या डरा कर के बात मनवा लिए थे। कॉफर का मतलब होता है खजाना। कॉफर का मतलब खजाना। अगर यहाँ देखिए अगर सी हटा दे तो लिखा है ऑफर। अगर ऑफर मिले खजाना लूटने का तो क्या करेंगे? धौंक देंगे, लूट लेंगे, है ना? तो कॉफर ऑफर, ऑफर मिला है, किसका मिला ऑफर? खजाना लेने का। कॉफर ऑफर, कॉफर ऑफर, ऑफर किसका मिला? खजाना लेने का मिला। कोफल का मतलब जंजीरों से बंधे गुलामों या जानवरों का समूह। कोफल नहीं बोलता है कि अगर गलत काम करेगा तो उसका फल मिलेगा, गलत काम करेगा तो उसका फल मिलेगा। अब जंजीर से कौन सा जानवर को बांधा गया है? तो वही जानवर को बांधा गया है जो किसी का खेत में चला गया होगा, लाम गया होगा, खाने के लिए चला गया होगा, घुस गया होगा और सब खा गया होगा, उसी ने बांध के रखा गया जंजीर से, बेड़ी से। तो उसका फल मिला उसको। गया खाने के लिए बाहर, इतना अच्छा हरा हरा घास उसको नहीं गया खाने, यार गया मक्के की बारी में घुस, है ना, मक्के का खेत में घुस गया। तो इसका मतलब उसका फल तो मिलेगा। तो को फल, तो उसको फल मिलेगा। को फल, इसको फल, तो इसको फल मिला। क्या फल मिला? तो जंजीरों से बांध दिया, गुलाम को बांध दिया या फिर जानवरों के समूह को बांध दिया। इसको फल, को फल, तो को फल, तो को फल, इसको फल मिला है। क्या फल मिला है? चोरी करने का, है ना, गुलामों और जानवरों के समूह में जंजीरों से बांध दिया है क्योंकि चोरी किया, इसको फल मिला, तो को फल। कलिग्यू का मतलब होता है सकर्मी। आप कलिग पढ़े, इसको कलिग्यू पढ़ते हैं स्पेलिंग के लिए हम, कॉलिग्यू। तो यहाँ अगर हम अगर यू ई हटा दें तो थोड़ा सा अगर मीनिंग देखें तो कॉलेज जैसा लग रहा है। कॉलेज का स्पेलिंग हालांकि चेंज है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो कॉलेज जैसा लग रहा है। COLLEAG। अगर हम अपना भाषा में पढ़े, को जो नहीं जानता वो कॉलेज पढ़े, है ना? तो कॉलेग्यू, कॉलेज, 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 कॉलेग, कलीग, कॉलेज। तो कॉलेज में ही क्या रहता है? सहकर्मी। कलीग रहता है एक दूसरे से काम करने वाला रहता है। स्टूडेंट भी एक तरह से फ्रेंड समझ लेते हैं, है ना? सहकर्मी मतलब होता है कि काम करने वाले साथ में जो रहते हैं वो लोग होते हैं। तो कॉलेज में भी तो काम करने वाले लोग हैं, कोई चपरासी है, कोई प्यून, कोई घंटी मारने वाला, तो वो भी तो है कलीग। तो उसको बोलते हैं कलीग, कॉलेज, कलीग, कॉलेज। तो कॉलेज में कलीग रहता है यानी सहकर्मी रहता है। कॉलोनी मतलब होता है किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों का समुदाय। जैसे मान लेते हैं कॉलोनी ने बोलता है कि अरे कहाँ है? जा रहे हैं वो कॉलोनी, फलना कॉलोनी जा रहे हैं, 3 नंबर कॉलोनी, 4 नंबर कॉलोनी। तो कॉलोनी का मतलब होता है कि कोई एक, यहाँ क्या लिखा है? दूसरे देश में रहने वाले लोगों का एक समुदाय, एक समुदाय जो दूसरे देश में जाके बस गया हो, उसको बोलते हैं कॉलोनी। जैसे अभी हम लोग को क्या मिलता है? कॉलोनी मिलता है। कॉलोनी में क्या मिलता है? 2 रूम मिलेगा, एक किचन बाथरूम मिलेगा, एक हॉल छोटा सा मिलेगा। क्या हम लोग बोलते हैं उसको? ये नहीं बोलते हैं कि कॉलोनी मिला है हमको। कॉलोनी मिला मतलब वैसा समुदाय को मिला जो एक ही समुदाय को, मतलब जो गरीब परिवार से, उसी को मिलेगा। तो कॉलोनी मिलता है किसको? जो एक दूसरे देश में रहने वाले लोगों का एक समुदाय किसी दूसरे देश में रह रहा है और उसको मिल रहा है। तो कोई भी दूसरा देश गया होगा उसको कॉलोनी मिला होगा। तो हम लोग अपना देश से याद रखते हैं, यहाँ दूसरा देश लिखा है तो अपना देश से याद रखते हैं कि कॉलोनी अपना देश में भी मिलता है। और कैसा मिलता है? तो एक ही समुदाय के लोग मिलता है, और वो समुदाय कौन है? जो गरीब है, BPL धारी से नीचे, ठीक। तो उसको बोलते हैं कॉलोनी। कोल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा। कोल्ट का मतलब क्या होता है? घोड़े का बच्चा। जिस तरह से कुत्ते को बच्चा पपी बोलते हैं ना, उसी तरह से याद रखना कोल्ट, घोड़े का बच्चा। कोल्ट मतलब घोड़े का बच्चा। कॉमेमोरेट का मतलब होता है किसी की याद में कोई समारोह मनाना। अगर हम इसमें वर्ड मीनिंग को अगर देखें तो यहाँ लिखा है मेमोर, और मेमोरी का मतलब होता है याद करना। मेमोरी का मतलब क्या होता है? याद करना, और वहां लिखा है मेमोरी। और कोमेमोरेट मतलब स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत बार पूछता है ये, है ना? COMME कर देता है यहाँ पे कोमेमोरेट में। तो कोमे, COMME, कोमे मोरेट, MORATE। कोमेमोराट पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पेलिंग याद रहेगा, क्योंकि रेट पढ़ेंगे तो RETE अगर दे दें तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन रेट में कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि रेट का स्पेलिंग RATE होता है। तो COMM, कोमे, ERO, सॉरी MORATE, कोमेमोरेट मतलब किसी की याद में कोई समारोह मनाना। तो मेमोरी तो लिखल है MEMORI, मेमोरी। तो मेमोरी का करते हैं याद करने का है। तो कॉमेमोरेट मतलब होता है किसी की याद में कोई समारोह मनाना। आगे कॉमेंसुरेबल। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक चैप्टर है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति, और उसमें हम लोग मापते उपते हैं, कुछ मापने का काम किया करते हैं ना मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेबल यहाँ लिखा है कोमेंसुरेबल। मेंसुरेबल मतलब मापना, तो जिसे किसी समान पैमाने पर मापा जा सके। मेंसुरेशन चैप्टर है तो उसको समान पैमाने से माप के बनाते हैं, तो वही तो समान पैमाना है मेंसुरेशन, मेंसुरेबल।
मेंसुरेशन, मेंसुरेबल। तो कोमेंसुरेबल का मतलब होता है कॉमन मेंसुरेबल, कॉमेंसुरेबल मतलब होता है जिसे किसी समान पैमाने से मापा जा सके। तो यहाँ लिखा है मेंसुरेबल, तो मतलब किसी समान पैमाने से मापा है त्रिभुज त्रिभुज। कंपेयर, कंपेयर मतलब किसी कार्यक्रम का संचालित करने वाला, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम मान लेते हैं अभी गणपति पूजा हुआ, गणपति पूजा में वो स्टेज बना तो कोई आया एंकरिंग करने के लिए, कार्यक्रम का संचालन करने कोई तो आया होगा, है ना, कि अगला कंटेस्टेंट ये आ रहा है, अगला कंटेस्टेंट ये आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अरे ये अच्छा तुलना करते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो एक होता है कंपेयर, खाली ए का अंतर है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, और ये कंपेयर का मतलब होता है कार्यक्रम का संचालन करना। तो हम क्या करते हैं ना कि कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। क्या तुलना करते हैं? चल कंपेयर करके देखते हैं कि कौन कंपेयर अच्छा है, मतलब कौन कार्यक्रम का संचालन करने वाला अच्छा है। तो चलो कंपेयर करके देखते हैं कि कौन कंपेयर जो है वो अच्छा है। इसको कंपेयर पढ़े आप, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो इसको कंपेयर, PARE पेयर पढ़े, और इसको पढ़े कंपेयर, कंपेयर, कंपीर, है ना, तो कंपेयर, तो कंपेयर पढ़ते हैं इसको। तो कंपेयर मतलब क्या होता है? तुलना करना, और हम लोग किसका तुलना कर रहे हैं? तो कंपेयर यानी कंपेयर। तो कंपेयर का तुलना, कंपेयर यानी कंपेयर का तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर का कंपेयर कर रहे हैं। तो कार्यक्रम संचालन जो करता है उसको कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं एक दूसरे। तो किसी कार्यक्रम को संचालित करने वाला। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, कंप्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट। अब जो गरीब दुखिया आदमी है वो कम प्लेस में भी अपनी जिंदगी बिता लेगा, उन लोग को बड़ा महल नहीं चाहिए, बस एक रूम चाहिए खाना बनाने वाला, एक रही चाहिए उठने बैठने सोने वाला, 2 रूम चाहिए, बस वो लोग जिंदगी काट लेगा, 2 गज का जमीन। तो कम प्लेसेंट, कम प्लेस मतलब कम जगह, कम प्लेस मतलब कम जगह, तो वो लोग कम जगह में भी क्या करता है? आत्म संतुष्ट हो जाता है। कंप्लेसेंट, कम प्लेस, कम प्लेस में भी वो लोग क्या है? आत्म संतुष्ट है। कंपोजिटर का मतलब होता है छापे खाने में शब्दों को सजाने वाला या मशीनों को संचालित करने वाला। पेपर एक तरह से छापा खाना समझते हैं ना, पेपर ऊपर जहां छपे, वहां क्या करता है? जो शब्दों को सजाता है, हेडिंग क्या देना है, वो सब का काम करता है, या फिर जो मशीन चलाता है उसको। तो कंपोजिटर को थोड़ा सा अगर 1-2 बार और पढ़े तो कंपोजिटर कंप्यूटर, कंपोजिटर कंप्यूटर, कंपोजिटर कंप्यूटर, आ रहा है ना राइमिंग वर्ड जैसा, एक ही जैसा, कंपोजिटर कंप्यूटर। तो कंपोजिटर लोग कंप्यूटर में ही क्या करता है? शब्दों को सजाता है, कंप्यूटरिस्ट ना आखिर काम करेगा वो। तो कंपोजिटर कंप्यूटर, छापा खाने में शब्दों को सजाने वाला, या फिर मशीन को चलाने वाला, तो कंप्यूटर मशीन तो है जो चलाता है। कॉमरेड का मतलब होता है किसी संस्था का सहकर्मी, यहां लिखा है किसी संस्था का सहकर्मी, और यहां केवल सहकर्मी था, याद रखें, कलीग। किसी संस्था का सहकर्मी, कोई ना कोई कमरा में तो रहता होगा ना 4 गो मिल करके, तो कॉमरेड, कमरा, कमरा में रहता होगा 4 गो आदमी। अब एक ही आदमी 8,000 तो नहीं दे सकता है, 10,000 रेंट, अब सब देता होगा 2,000 2,000 2,000 2,000, 8,000 हो गया, चलो दे दो, अखर भी नहीं आएगा, है ना, अखरेगा भी नहीं। तो कॉमरेड तो कमरा, एक ही कमरा में रहते हैं, कौन? किसी संस्था के सहकर्मी लोग एक कमरा में रहते हैं। कॉन्सीटेड का मतलब होता है जो अपने बारे में घमंड करता है, जो अपने बारे में घमंड करता है। मान ले एकदम अभी लगा दिए हैं मस्त, एकदम अभी चलने वाला है फिल्म, गांव में टीवी लगा दिए बाहर खेत तरफ, और सब बैठे है तिरपाल बांधिए ऊपर। अब एक मुखिया जी आए और मुखिया जी बैठे, और जब मुखिया जी बैठे तो उठ के जा रहा, बोलता है अरे सीट में बैठे रहिए नहीं तो कोई लूट लेगा। तो मुखिया जी घमंड, कौन सीटेड, कौन सीट में मेरा बैठेगा, हम देखते हैं थोड़ा, है ना, जो अपने बारे में घमंड करे तो घमंडिए ना ये। अब तू मुखिया, इसका मतलब थोड़ी सीट मिलेगा कोई भी बैठ जाएगा, है ना, एक चंगा बैठे तो तू कुछ ना कर पाएगा। तो इसको कॉन्सीटेड, कौन सीट में बैठेगा हम देख लेंगे उसका, तो जो अपने बारे में क्या करे? घमंड करे। कॉन्सीटेड, देखते हैं कौन मेरा सीट में बैठता, कौन सीटेड, जो अपने बारे में घमंड करता वही बोलेगा कौन, देखते हैं कौन सीट में बैठता। कौन को बिनेज मतलब बिना शादी के साथ रहना। अच्छा ये लिखा है कौन कोई बिना, कौन कोई बिना, यानी कोई ना कोई बिना शादी के तो साथ रहता होगा। कौन को बिनेज, कौन को बिना, कौन कोई बिना शादी का साथ जरूर रहता होगा। तो कौन को बिनेज, कौन को बिना, कोई ना कोई बिना शादी का साथ रहता जरूर तो होगा, आजकल तो बहुत रहता है। तो कौन को बिनेज, कौन कोई, कोई ना कोई बिना शादी के साथ रहता होगा। कौन को बिनेज, कोई ना कोई बिना शादी के साथ रहता होगा, कोई ना कोई बिना शादी के साथ रहता होगा। तो कौन को बिनेज मतलब बिना शादी के साथ रहता। कॉन्करेंट, एक ही समय घटित होने वाला, कोई इंसिडेंट नहीं बोलता है साला ये तो कोई इंसिडेंट हो गया यार, हम जो काम किए वही तो काम तुम कर लिया, तो एक ही समय घटित होने वाला। या फिर कॉन्कोमिटेंट, एक ही समय घटित होने वाला। इसको थोड़ा सा याद कर ले,
कि क्योंकि एक ही 3 गो है ना, तो इसलिए इसका ट्रिक नहीं बना। इसका बनाते थे, इसका छूट गया, इसका छूटता था, इसका बन जाता था, ऐसा होता था। कॉनकरेंट, कोइंसिडेंट और कॉन्कोमिटेंट, एक ही समय घटित होने वाला। क्या क्या है? कॉनकरेंट, कोइंसिडेंस और कॉन्कोमिटेंट। कॉनकरेंट, कोइंसिडेंट और कॉन्कोमिटेंट, इस तीनों का मतलब होता है एक ही समय घटित होने वाला। कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब होता है बहुत प्रचंड आग। ऐसे पूछते हैं। फ्लैग मतलब होता है झंडा, और कौन मतलब कौन पूछ रहे हो, कौन फ्लैग में इतना प्रचंड आग लगा दिया रे। प्रचंड आग मतलब फ्लैग बहुत बड़ा झंडा था। कॉन्फ्लैग्रेशन, कौन फ्लैग में लगा दिया आग, कौन फ्लैग में आग लगा दिया। राशन, किरासन, तो कौन फ्लैग में किरासन, किरासन तेल छिड़क के क्या कर दिया, बहुत प्रचंड आग लगा दिया। तो कौन फ्लैग राशन, तो कौन फ्लैग में किरासन छिड़क के बहुत प्रचंड आग लगा दिया, हमको पता चला, उसको जेल में डाल देंगे। तो कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब बहुत प्रचंड आग। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात। कॉन्जेनिटल का मतलब क्या होता है? जन्मजात, जीनियल। कॉन्जेनिटल, जन्मजात, कॉन्जेनिटल, जन्मजात। अच्छा, जेनी, गांव में जेनी सब किसको कहता है? औरत को कहते हैं जेनी। तो कौन जेनी सब रहती है? तो जन्मजात जो खत्म रहेगी वह खाली ओरी बोरी काम कर ले चली, है ना। तो कौन जेनिटल, कौन जेनी खत्म रहती है? जन्मजात जेनी खत्म रहती है, जो जन्म से खत्म है। तो कॉन्जेनिटल, जन्मजात। आगे, कांग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक प्रार्थना के लिए एकत्रित समूह। यहाँ लिखा है कांग्रीगेशन, धार्मिक प्रार्थना के लिए। जैसे मान लेते हैं धर्म का प्रार्थना करने के लिए सब सनातनी लोग जमा हो गए और सब प्रार्थना कर रहा है, ठीक, सब मांग रहा है अपना अपना भगवान से कुछ, तो उसको बोलते हैं कांग्रीगेशन। तो ऐसे याद रखते हैं, कांग्रीगेशन। अभी हार के डर से क्या कर रहा है कांग्रेस? धार्मिक सभा कर रहा है। कभी भगवा कलर का पगड़ी बांध रहा है, तो कभी मंदिर जा रहा है, कभी ममता दीदी ऐसे माला फेंक के चढ़ा रही है, भगवान का अपमान कर रही है। कते सुनते भगवान होकर आर गड्ढम चल जीते हो। तो कांग्रीगेशन, कांग्रेस, तो कांग्रेस से सब ने जुड़ा हुआ है। तो कांग्रीगेशन, कांग्रेस अभी क्या कर रहा है? धार्मिक प्रार्थना के लिए क्या कर रहा है? एकत्रित समूह। मतलब धार्मिक प्रार्थना करता है कौन? कांग्रीगेशन। कौन करता है? कांग्रेस पार्टी सब कांग्रीगेशन करता है, कांग्रेस पार्टी कांग्रीगेशन करता है। ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है ना, पढ़े हैं? तो सॉलिड मतलब ठोस, और जो ठोस चीज है वो बहुत मजबूत होता है। कौन सा चीज मजबूत होता है? सॉलिड चीज। कौन सा चीज? सॉलिड चीज मजबूत होता है। कौन सा चीज? सॉलिड चीज। तो कौन का स्टोरेज बिल्डिंग में था? स्टोरेज मतलब कौन सा स्टोरेज में था? तो कंजर्वेटरी, कौन सा स्टोरेज? कंजर्वेटरी, कौन सा स्टोरेज? तो कौन सा मतलब कौन सा स्टोरेज में था उसका ग्रीन हाउस? तो अरे चौथा मालूम था, चौथा स्टोरेज में था उसका। मतलब समकालीन, मेरे समकालीन यानी मेरे समय का जितना भी दोस्त है वो सब टेम्पररी है। कौन है? टेम्पररी है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये वन वर्ड जो है वो एमबी बुक का है, अजय सिंह का। तो आपको अगर याद है, रटे हुए हैं आप क्या करें ना कि इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि टाइम बचाने से ज़्यादा अच्छा है। हम क्या करेंगे, हम इसको सब ट्रिक से बताएंगे और टोटल ट्रिक से बताएंगे। तो अगर आप भूल जाते हैं या फिर लंबे समय तक अगर याद रखना है तो आप ट्रिक से देख लें इसको, या फिर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप क्या करें ना कि अगर 15 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का, तो आप डबल फास्ट करके देखें, 8 मिनट में हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। कॉनोसियर का मतलब होता है कला या संगीत का पारखी। अब ये लिखा है कॉनोसियर। अब दो लड़का आ रहा है ना। एक बोल रहा है वो बहुत अच्छा छापता है, कला बहुत अच्छा है। एक बोल रहा है कि वो बहुत अच्छा संगीतकार है, बहुत अच्छा है। बोलता है कि अब दोनों में से बताओ कि कौन कला अच्छा करता है और कौन छापता अच्छा है और कौन गाता अच्छा है। बोला कि कौन श्योर कह सकता है, बताओ कौन श्योर कह सकता है कि वो लड़का गाना गाता है और वो संगीत करता है। कला और संगीत का पारखी। तो कौन कह सकता है, कौन श्योर कह सकता है, कौन श्योर कह सकता है कि वो संगीत और कला का पारखी? कौन श्योर कह सकता है? कौन श्योर, कौन श्योर, कौन श्योर, कौन श्योर, कौन श्योर, कौन श्योर। आप याद रखें, प्रोनाउंसिएशन हम वैसे ही करते हैं जैसा कि हमको स्पेलिंग में सुविधा हो। हालांकि ये पढ़ेंगे कोनाइजर, क्या पढ़ते हैं इसको? कोनाइजर। लेकिन हम पढ़ते हैं कोनो, तब लिखते हैं CONNO, कोनो, उसके बाद श्योर, ISSEUR, है ना, ऐसा ही। तो कोनो श्योर का मतलब होता है, तो कौन श्योर कह सकता है कि वो कला का है और वो संगीत का है? तो कौन श्योर कह सकता है? जो कला और संगीत का पारखी हो। तो कौन श्योर कह सकता है? जो कला और संगीत का पारखी है वही श्योर कह सकता है कि कौन कला अच्छा करता है और कौन संगीत करता है। तो कॉनोसियर मतलब कला और संगीत का पारखी। कॉननोट का मतलब होता है मुख्य अर्थ के अलावे कोई परोक्ष अर्थ इंगित करना, है ना। कौन नोट, मान लेते हैं अभी जमाना में चला कौन नोट, कौन सा नोट चाहिए। मान लेते हैं कि अभी हम मान लेते हैं कि कोई अभी किसी को नंबर देना है, कोई लड़की से पहली बार मोहब्बत हो, और जब पहली बार मोहब्बत तो उसको नंबर देना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि निकाले 100 का नोट और उसमें नंबर लिख दिए, और नंबर लिख के मुख्य अर्थ के अलावे कोई परोक्ष अर्थ इंगित कर रहे हैं। तो उसके माँ बाप सब यही है, ओकर माँ बाप सब यही है। तो हम 100 का नोट निकाल के दे रहे हैं कि स्कूल में मिली थी, हमको दी थी, वो लो।
तो मुख्य अर्थ तो माँ बाप समझ रहा है कि उसका मुख्य अर्थ तो पैसा देना है, लेकिन उसके अलावे कोई परोक्ष अर्थ, उसके कोई परोक्ष अर्थ इंगित कर रहे हैं कि उसमें जो नंबर है उसे कॉल करना है, तो उसको बोलते हैं कौन नोट। तो कौन सा नोट दिए थे? 100 का नोट दिए थे। कौन सा नोट? 100 का नोट। तो कौन नोट में 100 का नोट में खा था, बाप माए अर्थ कुछ समझ रहा था, हम कुछ अलग अर्थ इंगित करके दिए थे। तो मुख्य अर्थ के अलावे कोई परोक्ष अर्थ इंगित करना, मतलब कोई मुख्य अर्थ है उसके अलावे और कोई अर्थ। तो माए बाप देखा तो उसका मुख्य अर्थ क्या था? हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ अन्य इंगित कर रहे थे अर्थ को, क्या कि वहां नंबर लिख के दिए। तो वही है कॉन्नोट, मतलब मुख्य अर्थ के अलावे कोई परोक्ष अर्थ इंगित करना। आगे है कॉन्साइंसियस, यहां लिखा है कॉन्साइंसियस, कर्तव्य बोध से प्रेरित। कर्तव्य बोध से प्रेरित मतलब कि हम हमेशा अपना कर्तव्य को पूरा करते हैं, हम दूसरे से प्रेरित हैं कि मेरा कर्तव्य है सुबह उठ करके अपना काम करना, किसी का अपना कर्तव्य खाली देखते हैं, अधिकार नहीं ढूंढते मेरा क्या अधिकार है। पहले अपना कर्तव्य पूरा करो, फिर अधिकार ढूंढो कि क्या है। तो हम अपना कर्तव्य हमेशा देखते हैं। तो कॉन्साइंसियस, कौन सा साइंस लगाते हैं? सोचते हैं किसी के बारे में कि वो अपना कैसे पर्सनल टाइम वो यूज करता है, कैसे टाइम मैनेज करता है। तो कॉन्साइंसियस, कौन साइंस, कौन सा साइंस लगाएं या फिर कौन सा सेंस लगाएं? सेंस मतलब दिमाग, साइंस वही, कौन सा साइंस पढ़े। तो कौन सा सेंस लगाएं ताकि हम कर्तव्य बोध से क्या हो जाए? प्रेरित हो जाए। कौन सा सेंस लगाएं कि पूरा कर्तव्य अपना पूरा करते रहें? तो सेंस यही लगाते हैं कि चलो जो बहुत बड़ा बड़ा रईस आदमी है उसका टाइम फॉलो करते हैं, वो हमेशा लक्ष्य पर टारगेट करते रहता है, वो लोग दिन भर उसका रहता है टारगेट लक्ष्य का। तो चल हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, फल बाद में देखा जाएगा। तो कॉन्साइंसियस, कौन सा सेंस, कॉन्साइंसियस कौन सेंस लगाए? तो कर्तव्य बोध से प्रेरित। आगे कंजर्वेशन का मतलब होता है, यहां लिखा है संरक्षण। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? संरक्षण, कोई चीज सर्व करके रखना, सजा के रखना, कोई चीज सर्व करके यानी सुरक्षित रखना। तो ये लिखा है कॉन्जर्व, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, कौन सा सर्व का मतलब संरक्षण मतलब सुरक्षित रखना है ना। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? संरक्षण करना किसी का, कंजर्वेशन। तो क्या करना है? उसको सर्व करके रखना, अच्छा से रखना है। सर्व करके लाए, आराम से कुछ सर्व करके दिए, बोले संरक्षण करके रखो, इसे सुरक्षित करके रखो। हम भले तुमको सर्व कर रहे हैं, तुम सर्वेशन में रखो, यानी कि कंजर्वेशन में रखो। हम तुमको सर्व किए, तुम कंजर्वेशन में रखना, मतलब क्या करना? संरक्षण कर देना, कंजर्वेशन। आगे कंजर्वेटोरी का मतलब होता है किसी के घर में स्थित ग्रीन हाउस। अच्छा, ग्रीन हाउस का मतलब वही हरा भरा घास फूस वही सब है ना। तो कंजर्वेटोरी, कंजर्वेटोरी का मतलब, अच्छा एक है यहाँ लिखा है वेटोरी, और एक है तो स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग। एक तो स्टोरी कहानी होता है, और एक स्टोरी का मतलब होता है बिल्डिंग। नहीं बोलता है ये 4 स्टोरीज बिल्डिंग है, ये 3 स्टोरीज बिल्डिंग है। तो स्टोरीज मतलब बिल्डिंग होता है। तो कौन यहाँ कहा कंजर्वेटोरी, कॉन्जर्वेटोरी, कॉन्जर स्टोरी, यहाँ पढ़ते हैं कॉन्जर्वेटोरी। कॉन्जर्वेटोरी यानी ग्रीन हाउस। तो यहाँ टोरी लिखा है ना, कंजर्व, कौन सर, कौन सर स्टोरी, कॉन्जर्वेटोरी, ऐसे राइमिंग वर्ड पकड़ते हैं ना, कॉन्जर्वेटोरी कौन सर स्टोरी, कॉन्जर्वेटोरी कौन सर स्टोरी। तो कौन सर का स्टोरेज बिल्डिंग में था, स्टोरी मतलब कौन सा स्टोरेज में था। तो कंजर्वेटोरी कौन सा स्टोरेज, कंजर्वेटोरी कौन सा स्टोरेज। तो कौन सा मतलब कौन सा स्टोरेज में था उसका ग्रीन हाउस? तो अरे चौथा मालूम था, चौथा स्टोरेज में था उसका। कंजर्वेटोरी कौन सा स्टोरेज? तो कंजर्वेटोरी। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस, यानी कहा मतलब किसी के घर में स्थित ग्रीन हाउस। कंजर्वेटिव का मतलब होता है परंपरावादी। कंजर्वेटिव मतलब परंपरावादी। अब स्कूल जा रहे हैं, बड़ी मनी सर था, अरे यार कौन सर की बेटी था, कौन सर की बेटी थी जो परंपरा मानती थी? कंजर्वेटिव, कौन सर वेटिव, बेटी, कौन सर बेटी, बेटी मतलब वही डॉक्टर। तो कंजर्वेटिव कौन सर का बेटी था जो परंपरा मान रही थी, कंजर्वेटिव कौन सर की बेटी, कंजर्वेटिव कौन सर की बेटी थी रे जो परंपरा मानती थी, हमेशा एकदम परंपरा वाला साड़ी लुगा पहन के आती थी, है ना, साया लुगा। अरे नहीं जानते हैं वो हेडमास्टर, वाह, कंजर्वेटिव कौन सर की बेटी, तो परंपरावादी, कौन सर की बेटी परंपरावादी थी। तो कंजर्वेटिव मतलब परंपरावादी। कंसिस्टेंट मतलब लगातार होता है, तो यहाँ लिखा है कंसिस्टेंसी मतलब गाढ़ापन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। तो कंसिस्टेंट लगातार अगर कोई चीज को हम क्या मिलाते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है गाढ़ापन। अब याद रख लीजिए कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है गाढ़ापन। कंसोल मतलब होता है दुखों में सांत्वना देना। कंसोल मतलब दुखों में सांत्वना देना। दुखों में सांत्वना देने का मतलब होता है कंसोल, दुख जैसे दुख है, जाकर के बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, खाली तेरा ही घर घटना नहीं होता, घटना सबके घर होता है, थोड़ा हिम्मत रखो, जो भगवान का मर्जी है वही सब कुछ है। तो उसको बोलते हैं कंसोल। क्या बोलते हैं उसको? कंसोल। अब यहाँ लिखा है कंसोल मतलब दुख में सांत्वना देना।
कंसोल मतलब क्या होता है, दुख में सांत्वना देना। तो यहाँ लिखा है कौन, और यहाँ लिखा है सोले, SOLE, कौन सोले। तो कौन सा अरे कौन पिक्चर था, शोले पिक्चर था, जिसमें दुख में क्या कर रहा था, ठाकुर को सब सांत्वना दे रहा था। शोले पिक्चर, कौन सा पिक्चर, शोले पिक्चर, कौन सोले, कौन सोले। अरे ये कौन सा पिक्चर था जिसमें दुख में सांत्वना दे रहा था ठाकुर को, ठाकुर ये हाथ दे दीजिए, हाथा काट दिया था। कौन था, सोले, कौन सोले। तो कौन सोले का मतलब होता है दुख में सांत्वना देना, कौन मतलब दुख में सांत्वना। कंसोलिडेट मजबूत बनाने के लिए एक करना, यहाँ क्या लिखा है, सॉलिड। और सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस। सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, पढ़े हैं। तो सॉलिड मतलब ठोस, और जो ठोस चीज है वो बहुत मजबूत होता है। कौन सा चीज मजबूत होता है, सॉलिड चीज। कौन सा चीज, सॉलिड चीज मजबूत होता है। कौन सा चीज, सॉलिड चीज। तो कौन सॉलिड, कंसोलिडेट मतलब मजबूत बनाने के लिए एक करना। कॉन्स्टेलेशन मतलब तारों का समूह। कॉन्स्टेलेशन मतलब क्या होता है, तारों का समूह। आप क्या रखें इसको, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह। इसका कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर ले, है ना। और सबसे ज्यादा बार पूछा गया तो याद हो जाएगा, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह। आगे है कॉन्स्टरनेशन मतलब डर या आशंका, डर या आशंका। अभी जब कंस था, कंस मामा कृष्ण के, तो सबको क्या लगता था उसके नेशन में, डर। तो ये लिखा है कंस्टरनेशन, यानी कंस तेरे नेशन में सबका क्या लगता है, तेरे नेशन मतलब तेरा राष्ट्र, तेरा देश में। कंस्टरनेशन, कंस तेरे नेशन, कंस्टरनेशन, कंस तेरे नेशन, कंस तेरे नेशन में सबको क्या लगता है, डर लगता है यार, आशंका है सबको, तो कहीं तुम मार देगा तब, मामा है तुम कंस। तो कंस्टरनेशन, कंस तेरा नेशन, कंस्टरनेशन, कंस तेरे नेशन में सबको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, आशंका लग रहा है। कॉन्स्टिपेटेड मतलब कुचला हुआ, दबाया हुआ, है ना। दबाया हुआ ऐसे ना, पेट उठ दबा नहीं देता है कोई, हाथी उथी पेट में चढ़ गया, कुचल गया, सब कलेजी वोल्टेज लादी पचनी मुंह से कोई पीछे बाहर फेंक देता। तो यहाँ लिखा है कॉन्स्टिपेट, तो पेट आया ना, तो पेट को ही कुचल सकता है आदमी, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेटेड, तो पेट क्या कर दिया, कुचल दिया, पूरा एकदम मरोड़ दिया, है ना, हाथी चढ़ गया, कुचल दिया पेट। तो कॉन्स्टिपेटेड, तो कॉन्स्टिपेटेड मतलब कुचला हुआ। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है नियम जो अपने मन के काम करने से रोकता हो, मतलब कठोर नियम, स्ट्रिक्ट नियम। हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं। और स्ट्रिक्ट देखे तो यहाँ लिखा है स्ट्रिक्ट, लिखा है ना, स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट। तो कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब यहाँ लिखल है कौन सा स्ट्रिक्शन, तो कौन स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट कानून बनेगा, यानी नियम जो अपने मन के काम करने से क्या करे, रोकता हो, उसको बोलते हैं कौन स्ट्रिक्ट। कौन स्ट्रिक्ट था, तो सर थे स्ट्रिक्ट, जो हमको अपने नियम के मतलब अपने मन से काम करने के लिए क्या करता है, रोकता है। कौन स्ट्रिक्ट, कौन स्ट्रिक्ट था, मेरे सर, जो अपने नियम के काम करने से क्या करते थे, रोकते थे। कौन स्ट्रिक्ट, कौन स्ट्रिक्ट था रे, सर, सर जो थे वो नियम अपने मन के काम करने से रोकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, समकालीन, कंटेम्पररी। जैसे अभी हम मान लेते हैं कि हम अभी मान लेते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, या फिर मान लेते हैं हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं। तो मेरा समकालीन जो दोस्त है वो भी तो पढ़ रहा है ना। तो बोलेगा कि कौन सा दोस्त है, अरे सब टेम्पोररी दोस्त था यार। मेरा समकालीन जितना दोस्त है ना, सब मेरा टेम्पोररी दोस्त था, मतलब 2 महीना 4 महीना का दोस्त था, उसके बाद सब अपना अपना घर निकल लिया। तो तुम्हारे समकालीन कौन था, अरे सब समकालीन ना टेम्परेरी था। तो कंटेम्परेरी, कौन कौन सा दोस्त, सब टेम्परेरी हो, कोई भी दोस्त, कौन टेम्परेरी, कंटेम्परेरी मतलब समकालीन, मेरे समकालीन यानी मेरे समय का जितना भी दोस्त है वो सब टेम्परेरी है। कौन है, टेम्परेरी है, तो कंटेम्परेरी मतलब समकालीन। आगे कॉन्टीजेंसी मतलब आकस्मिक घटना, कॉन्टीजेंसी मतलब आकस्मिक घटना। अब यहाँ लिखा है कॉन्टीजेंसी, आकस्मिक घटना, कॉन्टीजेंसी मतलब आकस्मिक घटना। अभी यहाँ लिखेंगे कॉन्टिंग, यहां तक अगर पढ़े ना तो पढ़ाता है कॉन्टिंग, CONTING, कॉन्टिंग। तो हम बोल रहे किसी को एक बार काउंटिंग करो तो कि भारत में आकस्मिक घटना कितना बार हुआ है। आकस्मिक मतलब वही कोरोना, आकस्मिक घटना हो गया। कभी बाढ़ आ जाना, आकस्मिक घटना हो गया। उत्तराखंड में बाढ़, आकस्मिक घटना। हिमाचल प्रदेश उधर क्या बोलते हैं, उधर भूस्खलन उत्तराखंड तरफ, आकस्मिक घटना है। तो बोल रहे कॉन्टीजेंसी, काउंटिंग करो तो ए जेंट्स सब, जेंसी लिखल है ना, तो जेंट्स ना, जेंट्स मतलब पुरुष, तो कॉन्टीजेंसी, ए जेंट्स सब, जितना जेंट्स बैठा हुआ काउंटिंग करो कि हमारे भारत में कितना आकस्मिक घटना हुआ है। कॉन्टीजेंसी, काउंटिंग करो जेंट्स सब कि कितना आकस्मिक घटना हुआ है। आगे कॉन्टिनम का मतलब होता है समान चीजों की श्रेणी। कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है, समान चीजों की श्रेणी। समान चीजों की श्रेणी मतलब एक बुक है, बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक, पूरा श्रेणी में सजाया हुआ है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनम। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनम। हम क्या बोल रहे हैं, कौन
टीना। टीना मतलब तो जानते होंगे, टीना जो तेल का टीना आता है ना, टीन टीन डब्बा, टीन का डब्बा, तो तेल का टीन आता है बहुत सारा। तो कॉन्टिनम, तो कौन टीना का श्रेणी लगल है, तो समान चीजों का। कौन टीना, समान चीजों की श्रेणी, समान चीजों की श्रेणी। तो समान चीजों की श्रेणी है, किस चीज का है, अरे टीना का श्रेणी है यार, कॉन्टिनम। तो कौन सा टीना है, तेल वाला टीना का समान चीजों की श्रेणी है। कॉन्टिनम, कॉन्टिना, कॉन्टिनम, कॉन्टिन, कॉन्टिनम, कॉन्टिन, कॉन्टिन का है ये सब, सर तेल वाला है, सब सब एक ही समान चीजों की श्रेणी है। कॉन्टिनम कॉन्टिन है तो समान चीजों की श्रेणी है। आगे, काउंटर का मतलब होता है किसी चीज का बाहरी रूपरेखा। अब दुकान उकान में देखते हैं, राशन दुकान हो गया या कोई भी दुकान हो गया, तो सबसे पहले बोलते हैं कि अरे जा रहे काउंटर बनवाने, दुकान खोलना। तो काउंटर बनाने जा रहे, दुकान खोलना, मतलब काउंटर हम कहाँ लगाते हैं, बाहर में, है ना, तो बाहरी रूपरेखा ही तो बनाते हैं काउंटर में। तो काउंटर में हम क्या करते हैं, बाहरी रूपरेखा बनाते हैं। तो काउंटर का मतलब होता है किसी चीज का बाहरी रूपरेखा जो दुकान उकान में होता है। कॉन्ट्यूशन का मतलब होता है चोट या घाव। कोई बच्चा रोते रोते आया, मम्मी मार दिया हमको। कौन मार दिया, देखे चोट लग गया, बहुत जोर से चोट लग गया, रे घाव हो जाएगा। तो कौन मारा, सो कौन मारा ट्यूशन में, ट्यूशन कौन मारा ट्यूशन में तुमको, हमको बताओ। कौन ट्यूशन में तुमको चोट पहुंचाया, कौन ट्यूशन में तुमको चोट पहुंचाया, घाव हो जाएगा। कौन ट्यूशन में तुमको चोट पहुंचाया। आगे, कॉन्ड्रम का मतलब होता है एक जटिल समस्या, एक जटिल समस्या। ये एक ड्राम, ये दूसरा ड्राम, ये तीसरा ड्राम। अब सब में कुछ ना कुछ पहेली हम छुपा करके रखे हैं और पूछ रहे हैं कि बताओ कि कौन सा ड्रम में जो है वो एक जटिल समस्या छुपा हुआ है। कौन ड्रम, तो कौन सा ड्रम में, ड्रम में क्या है, एक जटिल समस्या बताओ। कौन सा ड्रम में क्या है, एक जटिल समस्या है, हमको बताओ कौन ड्रम। तो याद रखिएगा स्पेलिंग, कॉनन ड्रम। आगे, कौन वाला सेंस का मतलब बीमारी के बाद क्रमशः स्वास्थ्य सुधारने की अवधि। जिसे मान लेते हैं कि किसी का अभी तबीयत खराब बहुत जोर से हुआ, मलेरिया टाइफाइड सब हो गया और सीरियस हो गया, पूरा भर्ती है 4 दिन से, 4 दिन से भर्ती है, तो पूरा तो पहले गंभीर रहेगा, धीरे 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 क्या होगा, वो ठीक होगा। तो वो जो धीरे धीरे समय रहेगा ठीक होने का, उसको बोलते हैं कौन वाला सेंस। बीमारी के बाद क्रमशः स्वास्थ्य सुधारने की जो अवधि होता है, समय, उसको बोलते हैं कौन वाला सेंस। तो जब हम लोग क्या होता है ना कि जब डॉक्टर हम लोग को कर देता है, मान लेते हैं ऑपरेशन करा लिए, ऑपरेशन कराने के बाद बोलता है कि तुमको कम से कम नहीं हो पाता अभी 2 महीने तुमको अपना स्वास्थ्य सुधारने में लगेगा, थोड़ा अच्छा खाना, अंडा अंडा खाओ, ये खाओ, तो ये सब खाने के लिए बोलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो कौन वाला सेंस लगाएं कि हम जल्दी ठीक हो जाएं और हमको जाना भी है कहीं। कौन वाला सेंस लगाएं, आप कंफ्यूज नहीं, यहाँ है कौन वाला सेंस और यहाँ है कौन सेंस, खाली यहाँ है कौन सेंस, यस कौन सेंस लगाएं कि कर्तव्य बोध सीख ले, और यहाँ है कौन वाला सेंस। तो कौन वाला सेंस लगाएं ताकि हम जल्दी हो जाए। तो एक काम करते हैं, सुबह कच्चा अंडा खाएंगे, शाम में भी कच्चा अंडा खाएंगे, दोपहर में खिचड़ी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद टंच हो जाएंगे। तो वही जो अवधि रहेगा उसको बोलते हैं कौन वाले सेंस। तो कौन वाले सेंस लगाएं, तो अपना सेंस लगा लेते हैं, हम बीमारी के बाद धीरे धीरे ठीक होंगे, वही अवधि बोलते हैं कौन वाला सेंस। तो कौन वाला सेंस, बीमारी के बाद क्रमशः स्वास्थ्य सुधारने की अवधि। रेसिडेंशियल, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनाते हैं हम लोग, तो उसी तरह क्रीडेंशियल है, मतलब धर्मयुद्ध। अगर हम 2-3 बार क्रूसेड बोले, कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, धर्म युद्ध, कहीं तो लड़ाई हुआ था। अभी पढ़ेंगे वन वर्ड, और ये जो वन वर्ड है सी का लास्ट है, सी खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, ये सी खत्म हो गया आज, मतलब आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करें, अगर आपको याद है तो आप क्या करें, इस वीडियो को स्किप कर दें, अगर नहीं याद है तो आप इस वीडियो को देखें और इसको क्या करें, ट्रिक से याद करें। अगर भूल जाते हैं, अभी याद है और भूल जाते हैं, लंबा समय के लिए याद रखना चाहते हैं, तो आप इसको देखें, ठीक, हम ट्रिक से बताएंगे, जो हमको लंबे समय से याद है तो हम ट्रिक से याद किए इसीलिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं, किसी का अगर आप हमसे अच्छा ज़्यादा ट्रिक बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही बेहतर है, तो आप समझ लीजिए उसको, आप याद करें उसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कोवर का मतलब होता है डर के मारे पीछे हटना। अच्छा, कोवर अगर हम 2 बार बोले, कोवर कोवर कोवर, 2-3 बार 4 बार बोले कोवर कोवर कोवर, तो एक मीनिंग आता है कायर, कायर आता है ना, कोवर कायर मिलता जुलता वर्ड है। तो कायर लोग हमेशा डर के कारण क्या होता है, पीछे हट जाता है। तो कोवर कायर, तो COWER कोवर यानी कि कायर लोग क्या करता है, डर के मारे पीछे हट जाता है। अब एक बात यहां समझना है कि जहां CRED ये जो वर्ड आता है, क्रेड, आप समझ लें कि अगर ये वर्ड आया तो इसका मतलब उसमें विश्वास पात्र कुछ
चीजें छुपल है। कौन कौन? CRED अगर उसमें वर्ड है तो समझ जाना है कि उसमें कोई विश्वास छुपा हुआ है, कोई सच्चाई छुपा हुआ है, तब बोलते हैं क्रीड। ठीक है। तो अब आज तक अगर देखते होंगे न्यूज चैनल में तो 10 बजे रात देता है अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल। मतलब इनक्रेडिबल मतलब क्या? अविश्वसनीय। तो इनक्रेडिबल देता है उसमें IKIN, मतलब क्रेड मतलब विश्वास और इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। आज तक में देता है 10 बजे रात कि अकल्पनीय, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल न्यूज सुनाएगा वो एंकरिंग में। तो इनक्रेडिबल मतलब क्रेड मतलब विश्वास, अरे इनक्रेड इसका मतलब क्या हो गया? अविश्वसनीय। तो इनक्रेडिबल, तो जहां जहां CRED वर्ड आया है इसका मतलब होता है विश्वास करना। तो जहां जहां क्रेड है सबसे पहले उसी को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है यहां पर है क्रेड, और क्रेड का मतलब प्रमाण पत्र, मतलब तुम्हारा सच्चाई का पत्र। तो क्रीडेंशियल एक ये हो गया, और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं क्रीडेंशियल, रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हम लोग बनाते हैं, क्रीडेंशियल, रेसिडेंशियल, क्रीडेंशियल, रेसिडेंशियल। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनाते हैं हम लोग, तो उसी तरह क्रीडेंशियल है, प्रमाण पत्र है, सच्चाई का पत्र है, क्रेड हुआ। आगे फिर से क्रेडिबल है, अभी बोले क्रेडिबल और इनक्रेडिबल। तो 10 बजे रात क्या देखा था? अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, और यह है क्रेडिबल, और क्रेडिबल का मतलब विश्वास करने लायक। क्रेडिबल मतलब विश्वास करने लायक, तो क्रेडिबल विश्वास करने लायक। आगे है क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? नहीं बोलता है साला उसका बहुत अच्छा क्रेडिट है रे दुकान में, उसी को ले चलो उधार मिल जाएगा। क्रेडिट है मतलब क्या है? लोग उसकी प्रशंसा ज्यादा करते हैं। उधार में अगर किसी के नाम पर अगर हमको उधार मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो प्रशंसा के लायक तो है कि हाँ बेटा तो नाम ले लियो, साला मिल गया। तुम्हारा नाम लिए तो क्या हुआ? मिल गया। तो इसका मतलब क्रेडिटेबल, प्रशंसनीय। क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय। तो क्रेडिटेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। तो क्रेडिट अच्छा है तब तो लोग तुम्हारे प्रशंसा करते हैं, तो जिसका क्रेडिट अच्छा रहेगा उसी को लोग प्रशंसा करेगा। तो क्रेडिटेबल मतलब प्रशंसा के लायक। अब यहाँ है क्रेडिबल, विश्वास करने लायक, और यहाँ है क्रेडुलस। और याद रखें OUS एंडिंग में जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो ये एडजेक्टिव है। जो किसी बात पर आसानी से विश्वास कर ले उसको बोलते हैं क्रेडुलस। जो किसी आसानी से किसी विश्वास पर बात कर ले वो क्या होता है? जो किसी आसानी से बात पर विश्वास कर ले उसको बोलते हैं क्रेडुलस। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडुलस। हालांकि LE वर्ड ये है एडजेक्टिव, ठीक है, ये नहीं, ये नहीं। तो क्रेडुलस और क्रेडिबल, ये विश्वास करने लगा। क्रेडुलस जो किसी बात पर विश्वास आसानी से कर ले, वो व्यक्ति को बता रहे ना क्रेडुलस। हाँ, तो क्रेडुलस का मतलब जो किसी बात पर आसानी से विश्वास कर ले। तो हम बोले क्रेडिट जहां जहां आता है वहां क्या होता है? विश्वास। तो क्रेडिबल विश्वास करने लायक, और क्रेडुलस जो किसी बात पर आसानी से भरोसा कर लेता हो। क्रीव का मतलब होता है चालक दल। क्रीव का मतलब क्या होता है? चालक दल। ये एक ऐसा नाउन है ना जिसको हम ऐसे नहीं लगा सकते, क्रीव्स नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो खाली क्रीव होता है, चालक दल, यह खुद प्लूरल है, इसको ऐसे लगा के प्लूरल नहीं बनाते हम। तो क्रीव का मतलब क्या होता है? चालक दल। क्रीव का मतलब क्या होता है? चालक दल, क्रीव। अब यहाँ लिखा है क्रीव, और क्रीव का मतलब है चालक दल। तो आप याद रखें इसको, क्रीव का मतलब चालक दल। सेलर का मतलब ये होता है नाविक या फिर चालक दल। क्रिटेरियन का मतलब होता है मापदंड। क्रिटेरियन मतलब मापदंड। इसका अगर कोई प्लूरल बनाने का कहे तो क्रिटेरियंस एस नहीं होगा, क्रिटेरिया होगा। क्या होगा? क्रिटेरिया, है ना, IA हो जाता है लास्ट में, क्रिटेरिया। तो क्रिटेरियन का मतलब होता है मापदंड। क्रिटेरियन मतलब क्या होता है? मापदंड, क्रिटेरिया। तो ऐसे नहीं बोलता है कि मेरा क्रिटेरिया के अंदर अगर होगा तो हम काम कर देंगे, मतलब मेरे मापदंड के अंदर होगा तो हम काम कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कोई सामान है कि तुमको 500 रुपये में लाके देना है, 200 रुपया भाड़ा लगेगा, 700। बोला कि तुम ये काम कर देगा, सो तुमको हम इसके लिए तुमको 600 देंगे। बोले मेरा क्राइटेरिया के अंदर अगर आएगा, 700 के अंदर हो जाएगा, मेरे पास उतने पैसे है, मेरा मापदंड के अंदर आया तो हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो इसको बोलते हैं क्रिटेरियन। आप याद रखें प्लूरल इसका बनता है क्रिटेरिया। आगे क्रूड का मतलब होता है असभ्य। नहीं, इसका हिंदी भी होता है क्रूर। इसका हिंदी होता है ऐसे क्रूर, ये होता है। तो यहाँ लिखा है क्रूर, यहाँ लिखा है क्रूर, क्रूड और क्रूर। तो ये है क्रूड और ये है क्रूर। तो क्रूड क्रूर, कु से क्रूर, कु से क्रूड। तो क्रूड क्रूर यानी क्रूड मतलब क्या होता है? असभ्य। क्रूड मतलब क्या होता है? असभ्य। आगे है क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध। अगर हम 2-3 बार क्रूसेड बोले, क्रूसेड, कुरुक्षेत्र, क्रूसेड, कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? धर्म युद्ध, कहीं तो लड़ाई हुआ था। क्रूसेड, कुरुक्षेत्र,
कुरुक्षेत्र 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 में क्या हुआ था? धर्म युद्ध का लड़ाई हुआ था। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? धर्म युद्ध का लड़ा हुआ। कड़जल का मतलब होता है छोटा और मोटा डंडा। कड़जल का मतलब क्या होता है? छोटा और मोटा डंडा। गांव में देखिएगा जो हल जोतने वाला होता है काड़ा और भैंस, तो उन लोग को क्या करता है ना कि एक वो कड़जल रखता है, छोटा और मोटा डंडा रखता है जिसमें आगे कांटी ठोक देता है, कील, और उससे क्या करता है कि हम उस लोग काड़ा लोग को मारता नहीं है ना, उसको भोंकता है पीछे, है ना, ऐसे भौंकेगा, तो उसको वो छोटा और मोटा डंडा रहता है, एकदम पूरा तेल पियावल डंडा, तो उसको बोलते हैं छोटा और मोटा डंडा, है ना, कटजेल। क्या बोलते हैं उसको? कटजेल। एकदम जेल लगा के रखता है आगे, जेल लगा करके रखता है कटजेल, है ना, और उसी से भोंकता है, पीछे नहीं चलता है तब। तो कटजेल का मतलब होता है छोटा और मोटा डंडा। आगे है कजाइन का मतलब भोजन बनाने की खास शैली। कजिन का मतलब क्या होता है? भोजन बनाने की खास शैली। आप याद रखते हैं हमारा जो कजन है वो भोजन बनाने का खास शैली वो जानती है, ऐसे याद रखते हैं। तो क्यूजीन मतलब भोजन बनाने की खास शैली, तो हमारा जो कजन है वो कुजीन है, मतलब भोजन बनाने की खास शैली जानती है। हमारा कजन क्या है? क्यूजीन है। हमारा कजन क्यूजीन है। हमारा कजन क्यूजीन है, यानी कि तो भोजन बनाने की खास शैली जानती है हमारा कजन। कल्पेबल का मतलब होता है निंदनीय करना, आलोचना करना। ऑप्रोबरियम, है ना, तो कल पे बल ने बोला, कल पे बल, कल पे बिल, कल पे बिल, कल पे करेगा ना बिल बाबू तो तुम्हारा चारों तरफ आलोचना ही आलोचना होगा, तुम पैसा अभी दे दो। कल पे बल, कल पे बिल, कल पे बल, कल पे बिल, कल पे करेगा ना बाबू बिल तो तुम्हारा आलोचना ही होगा, निंदा करेगा सब, इसलिए आज ही दे दो, कहे देगा डेट से बाद में, अगर महीना आज लगा तो आज ही दे दो। तो कल पे बल, कल पे बिल, तो इसका मतलब कल पे करेगा अगर बिल तो लोग क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। करेटर का मतलब होता है किसी संग्रहालय का देखभाल करना। संग्रहालय मतलब वही म्यूजियम, म्यूजियम एक तरह से जो हो जाता है उसको बोलते हैं करेटर। अब करेटर किसको बोलते हैं? अब यहाँ लिखा है करेट, करेट किसको बोलते हैं? वो टमाटर वमाटर बेचने के लिए नहीं आता है करेट, 1 कैरेट 2 कैरेट, या फिर अंडा भी तो आता है, 1 कैरेट अंडा 2 कैरेट अंडा आता है ना, जिसमें 30 गो अंडा रहता है 1 कैरेट में, तो लिखा है करेटर। तो करेट का एकदम कुर्सी मतलब करेट मतलब अंडा वाला वो कार्टून हुआ। अब वो करेट को रख करके ऊंचा करके कुर्सी जैसा बना दिया है और उस पर बैठ गया है। कौन बैठ गया? तो जो संग्रहालय का देखभाल कर रहा है। अब देर रात रात भर ऐसे कैसे खड़ा रहे डंडा लेकर, अपना जुगाड़ लगाया है, अब कहीं से सोफा और कुर्सी तो लाएगा नहीं। तो क्या किया? बोला काम करो, कैरेट है तुम्हारे पास? कौन कैरेट? अरे अंडा वाला कैरेट, जिसमें 30 गो अंडा रहता है सजा के रखा, वो वाला कैरेट दो हमको। तो कैरेट दिया और उसको गोल गोल बना लिया ऊपर करके, और उसमें क्या करा? बैठल है। कौन बैठल है? तो किसी संग्रहालय का देखभाल करने वाला व्यक्ति बैठल है। आगे कार्मोडिजियन मतलब होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति। कार्बोडिजियन मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा व्यक्ति। अगर हम यहाँ देखें तो लिखल है मूड, MUD मूड, ऐसे पढ़ते हैं ना MUD मूड। तो कर मूड जियोन, तो कर मूड मत खराब, कर मूड जियोन, कर मूड मत खराब, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? चिड़चिड़ा हो जाएंगे। कर मूड जियोन, तो कर मूड मत खराब, मूड खराब मत कर यार, मूड खराब मत करो, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? चिड़चिड़ा हो जाएंगे। कर मूड, तो करो मूड नहीं खराब, हम क्या हो जाएंगे? चिड़चिड़ा हो जाएंगे। कर मूड जियोन मतलब कर मूड, जॉन यार, जियोन जो, जियोन जो, कर मूड जियोन, कर मूड मत खराब जियोन, जोन है, हम बेकार चिड़चिड़ा रहा है तुम हमको, चिड़चिड़ा व्यक्ति, कर मूड जियोन मतलब चिड़चिड़ा व्यक्ति। आगे सिनिक का मतलब तो जो हर बात पर संदेह करता हो। तो जो सिनिक यानी कि जो सैनिक होता है वो दुश्मनों की हर बात पर क्या करता है? संदेह करता है। सैनिक यानी कि सैनिक, सैनिक 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 सैनिक, तो सैनिक दुश्मनों के हर बात पर क्या करता है? संदेह करता है। वो बोलता है कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, फिर भी एकदम सोच समझ करके जाता है, कहीं साला बम लेकर के नहीं पीछे गंजी उंजी में आया छुपा के, नहीं तो साला हमें उड़ा देगा। तो सैनिक, सैनिक सैनिक लोग हमेशा दुश्मनों को पर क्या करते हैं? संदेह करते हैं। साइनोस्योर मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। साइनोस्योर मतलब आकर्षण का केंद्र, ऐसे याद रखते हैं। साइनोस्योर डायनासोर, साइनोसोर डायनासोर, तो डायनासोर एक समय क्या था? आकर्षण का केंद्र था। साइनोसोर डायनासोर, साइनोसोर डायनासोर, साइनोसोर डायनासोर, तो साइनोसोर यानी डायनासोर, डायनासोर एक एक समय के लिए क्या था? आकर्षण का केंद्र था। साइनोसोर डायनासोर, डायनासोर एक समय के लिए आकर्षण का केंद्र था। ठीक, तो ये था पूरा सी वाला। तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक जो है, हालांकि कुछ का जैसे क्रीव का नहीं बना ट्रिक इसका, तो अगर आप इसका ट्रिक बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप देखें इसको, अगर ठीक लगे तो हमारे साथ कंटिन्यू रहे, अगर याद हो रहा है तो। ठीक है, और अगर नहीं याद है, मतलब अगर याद है तो आप इस वीडियो को स्किप करें, और नहीं याद है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, अगर लग रहा है कि हम याद कर पा रहे हैं तब। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।